हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग एबिलिटी का एक फुल पेपर जो कि 2022 में मतलब 2020 में आया था। एंड 2022 यानी कि जो हमारा सेकंड 22 जनवरी का एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से क्विक इसको देख लेते हैं हम लोग। पूरा पेपर है फुल, कोडिंग डिकोडिंग, डाटा सफिशिएंसी एंड तुम्हारा क्या कहते हैं डायरेक्शन सेंस, पजल्स, ऑल सब कुछ सारी चीज़ें है ना। तो जल्दी से इसको हम लोग देख लेते हैं क्या इसमें है। और देखते हैं, आप लोग बना लेना, पॉज करके इसको बना सकते हो बीच बीच में। अगर आप देख चाहते हो कि लाइक पॉज करके बनाना है तो आप लोग उसको डेफिनेटली बना सकते हो। एंड देन उसके बाद मेरी अप्रोच देख सकते हो। नाउ दिस इज़ अवर अचीवर्स। देन उसके बाद अगर मैं अपनी एप्लीकेशन के बारे में बताऊं तो ये हमारी एप्लीकेशन है जो कि वेटरन ऑफ यशराज सर के नाम से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। एंड इसमें अभी जो बैच है, जो अभी रिसेंटली बैच मैंने लॉन्च किया है वो IBPS PO मेंस के लिए किया है मैंने, क्वांट एंड रीजनिंग का। उसमें काफ़ी अच्छे से क्लासेस चल रही हैं एंड काफ़ी स्टूडेंट्स हैं उसमें। एंड आप भी अगर चाहते हो तो आप इसको देख सकते हो। 22 के एग्ज़ाम को डेडिकेटेडली ये पूरा बैच है। एंड इसके बाद मैं एक क्वांट का बैच लेके आने वाला हूँ जो कि इसी के ऊपर है। एंड क्वांट का जो बैच मैं लेके आऊँगा वो बैच है हमारा प्री टू मेंस। और ये जो प्री टू मेंस होगा इसमें आपको पूरा का पूरा क्वांट कराया जाएगा, बेसिक से एडवांस लेवल का। यानी कि इसमें 20% हमारा रहेगा प्री वाला पोर्शन और 80% रहेगा मेंस वाला पोर्शन। अब प्री वाला पोर्शन क्या है, जिसमें मैं बेसिक कराऊंगा। मेंस वाला पोर्शन क्या है, मतलब 80% वाला, जिसमें मैं मेंस की चीज़ें कराऊंगा। अब वो कैसे कराऊंगा वो आप देख सकते हो। एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो सर्च आपको ये करना है, देन उसको डाउनलोड करके आपको देख लेना है। वहाँ पे फ्री क्लासेस भी हैं, जो इस बैच की एक फ्री क्लास है वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। एंड PDF एंड ऑल सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। एंड एप्लीकेशन में ग्रुप भी है, अगर आप एनरोल करते हो कोई भी बैच देन आप उसमें ग्रुप में ज्वाइन होकर उस चीज़ का भी फ़ायदा ले सकते हैं ना। ये पूरा शेड्यूल है, अगर आप शेड्यूल देखेंगे तो ये पूरा शेड्यूल है IBPS PO मेंस का। तो 14 तक आज तक ये क्लास हो चुकी है। नाउ 15 से ये वाली क्लासें आपको कल से मिलने वाली हैं। मतलब आज ये जो वीडियो डलेगा ये 15 को ही डलेगा, रिकॉर्ड मैं रात में कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हो। हाँ, सीधा आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया है, इधर पे एक इनपुट आउटपुट है। तो सीधा मैं इसके लॉजिक बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि ईजी था ये। और ईजी अगर कोई चीज़ होती है तो उसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे मैं जो भी इनपुट नीचे दिया गया है ना वहाँ पे स्टेप बताते जाऊँगा आपको। स्टेप्स यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टेप 5 तक की कहानी है ना। तो स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड स्टेप 5। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी लॉजिक बताता जाऊँगा एंड देन आप इसको समझ सकते हैं। नाउ स्टेप फर्स्ट में क्या हो रहा है, स्टेडियम वही है, लैंग्वेज गायब हो गया, ल्यूनाटिक आ गया, लैंग्वेज यहाँ चला गया। एम्बिशन कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। फिर यहाँ क्या आ गया, कॉन्सोनेंट आ गया। क्या हो रहा है अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो एक चीज़ मैं देख सकता हूँ कि लाइक पहले ACCLLS, यानी कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट लेटर के हिसाब से जा रहे हैं ये। और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे जा रहे हैं, सर यहाँ तो L था तो यहीं आना चाहिए था। लेकिन अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो डिक्शनरी फॉर्मेट में जा रहे हैं। डिक्शनरी फॉर्म में यहाँ पे क्या था, हमारा LU था और यहाँ पे LA था। तो पहले हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। सो सिंपल सा मैं बोल सकता हूँ कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं डिक्शनरी फॉर्मेट में। ठीक है, तो पहला स्टेप तो यही हो गया। सेकंड स्टेप, अब यहाँ पे स्टेडियम को ये कन्वर्ट कर दिया तो ये TA सेम है, DIU सही है। ये एक लेटर प्लस हो गया, ये एक लेटर प्लस हो गया। क्यों, S के बाद T आता है, M के बाद N आता है, तो +1 +1। बाकी कहीं पे रैंडमली देख लेता हूँ, यहाँ देख लेता हूँ तो C के बाद D, N के बाद O। ठीक है, तो +1 हो रहा है। यानी कौन सा +1 हो रहा है, फर्स्ट लेटर +1 हो रहा है एंड लास्ट लेटर +1 हो रहा है। ये सेकंड स्टेप का लॉजिक हो गया। थर्ड स्टेप का लॉजिक देख लेते हैं। अब थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, नाउ ADINTTU, यानी ये हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। यानी ये वाला जो वर्ड है ना पर्टिकुलरली इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। यानी वर्ड इन सेम प्लेस, ये सेम प्लेस पे है बट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो स्टेप ये वाला भी हमारा होगा। बाकी रैंडमली चेक करना है तो उसमें कर सकते हो। सबसे पहले A आएगा, फिर हमारा D आएगा, फिर हमारा I आएगा, फिर हमारा M आएगा, फिर N आएगा, फिर T आएगा एंड देन फिर U आएगा। ये हो भी रहा है ना, ईजी है ना। फोर्थ स्टेप देख लेते हैं। फोर्थ स्टेप में क्या दिया गया, फोर्थ स्टेप में अगर आप देखोगे तो BEJOUUV आ गया। अब B का होता है +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1, यानी जो भी वर्ड्स है ना ईच लेटर +1 हो रहा है। ईच लेटर क्या हो रहा है, ईच लेटर +1। खत्म हो गया भाई लॉजिक, इसके बाद कुछ नहीं है। बाकी रैंडमली चेक करना कर सकते हो। स्टेप 5, लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप में क्या दिया गया, नाउ BBGHHNOV, BBGHHNOV, BEJNOUV, BEJNOUV, ये यहीं रहा। BEJOUUV, ये यहाँ पहुँच गया।
इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले इसने बी 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 वाले सेट किए, फिर सी और फिर ई वाले, यानी फिर से डिक्शनरी फॉर्मेट में ये आ गया, बट इस बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। सो दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्शनरी फॉर्मेट में, और डिक्शनरी फॉर्मेट में जा रहा है तो ये लगा दिया एंड दैट इज डन, फाइनल हो गया, ये खत्म हो गई भाई। अगले सेट पे आ जाओ। अगला सेट हमारे पास है डेटा सफिशिएंसी का, जिसके ऊपर आए थे 3 क्वेश्चन। तो पहली हमारी है यहाँ पे क्या, 8 बॉक्स दिस 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 प्लेस्ड इन वन अबव एंड ईच अदर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस जस्ट बिलो यू। तो यू के जस्ट नीचे कौन होगा, ये हमें बताना है। आ जाते हैं यहाँ पे, तो यू के हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है कि यू के जस्ट नीचे वाला पता कर लो, बस यही हमारा अल्टीमेट टारगेट है। तो स्टेप मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट पे आ जाते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट हमसे क्या कहता है, मोर देन 3 बॉक्स आर प्लेस बिटवीन एस एंड टी। तो एस और टी के बीच में 3 से ज़्यादा बॉक्स है। अब ये ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, आगे देखते हैं, ऊपर नीचे यानी कि कहीं भी हो सकता है ना। विच इज़ प्लेस्ड बिलो एस, यानी टी जो है वो बिलो एस है, ये इसने डिफाइन कर दिया। आगे देखते हैं भाई, बॉक्स क्यू एंड एस आर प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर, यानी कि क्यू और एस जो है वो एडजेसेंट टू ईच अदर है, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकते हैं। आगे देखते हैं भाई, क्योंकि अभी कनेक्शन नहीं मिल सकता हमें। 2 बॉक्सेज आर प्लेस बिटवीन यू एंड क्यू, सो यू एंड क्यू के बीच में 2 बॉक्स हैं, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकते हैं। आगे देखते हैं, ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन पी एंड टी, तो पी एंड टी के बीच में केवल 1 बॉक्स है और ये ऊपर नीचे कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। सो अगर मैं मान के चलो इसको इसके साथ सेट भी करता हूँ पी और टी को, तो मुझे नहीं पता ना इनके बीच में बॉक्स कितने हैं। यू और क्यू को इनके साथ सेट करता भी हूँ तो इन दोनों के बीच में 2 ज़रूर है। मैं एस और क्यू को कर दूंगा, एस को ऊपर डाल सकता हूँ, नीचे डाल सकता हूँ, बस एस और टी के बीच में कितने बॉक्स है, 3 से ज़्यादा है, वो नहीं पता। वो 3 भी 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते, 6 भी हो सकते, यानी इससे मैं कभी भी आंसर नहीं निकाल सकता। सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं, 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन क्यू एंड आर, तो 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन क्यू एंड आर, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। और ऊपर नीचे अगर बनाना ही है तो कुछ इस तरह से बना लो, क्यू और आर के बीच में 1 बॉक्स है, सिंपल हो गया ना। 2 बॉक्स आर प्लेस बिटवीन पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू के बीच में कितने बॉक्स हैं, 2 बॉक्स हैं। सो 1 2 पी यहाँ पे आ सकता है, और क्यू और आर इसका डुप्लीकेट अगर मैं बनाऊँ तो 1 2 पी मेरा यहाँ आ सकता है। सो 1 2 पी मेरा यहाँ आ सकता है, और इसका अगर मैं डुप्लीकेट बनाऊँ तो 1 2 पी मेरा यहाँ भी आ सकता है। डन है ना यहाँ तक ना, 4 केस चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन टी एंड आर, तो टी और आर के बीच में 1 बॉक्स होना चाहिए। टी ऊपर तो जाएगा नहीं, तो टी यहाँ पे आ जाएगा। टी और आर के बीच में 1 यहाँ आ जाएगा, टी और आर के बीच में 1 बॉक्स ऊपर आ जाएगा, टी और आर के बीच में 1 बॉक्स ऊपर आ जाएगा, 1 छोड़ के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो जा नहीं सकता ना। फिर क्या बोला है, बॉक्स पी डज नॉट एग्जिस्टेंस टू टी, यानी पी और टी साथ में नहीं होना चाहिए, यहाँ पे तो साथ में हो गया, केस खत्म। पी और टी साथ में हो गया, केस खत्म। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बंदे हो गए, 8 ही तो थे, यानी सीरीज इसके ऊपर नीचे नहीं जा सकती। 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, 8 बंदे यहाँ भी हो गए, सीरीज इसके ऊपर नीचे नहीं जा सकती ना। बॉक्स यू इज प्लेस्ड एग्जैक्टली बिटवीन बॉक्स पी एंड द बॉक्स विच इज प्लेस्ड जस्ट अबव आर, तो जस्ट अबव आर बॉक्स कौन सा, ये वाला, और इसमें जस्ट अबव कौन है, ये वाला। तो इस वाले बॉक्स के और पी के इमीडिएट बीच वाला बॉक्स देखो कौन सा है, ये वाला बॉक्स है, एक गैप छोड़ के ये और एक गैप छोड़ के ये, यानी यहाँ पे यू आने वाला है, यानी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ कि यहाँ पे यू आएगा। इस वाले में एक ये 2 छोड़ दिए और यहाँ से ये 2 छोड़ दिए, तो यू यहाँ पे आएगा, तो जस्ट मिडिल में तो ये होता है, यहाँ पे ये बन ही नहीं पाएगा, क्यू बैठा है, तो यहाँ पे यू आ गया। यू के जस्ट नीचे कौन है, क्यू है, यही तो मैं बताना था, बाकी पजल पूरी बने ना बने, हमें तो यू के नीचे बताना था कौन है, तो वो क्यू है। डन हो गया, किससे आ रहा है, ओनली 2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो क्या है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। 8 मेंबर दिस ओके, इन विच ओनली 2 मैरिड कपल्स, तो यहाँ पे सिर्फ 2 मैरिड कपल है, तो मैंने इसको ऐसे बना लिया कि 2 मैरिड कपल होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते भाई। हाउ एन इज़ रिलेटेड टू पी, तो एन का रिलेशन पी से क्या है, और एन का हमें जेंडर भी पता होना चाहिए उसके लिए, अगर एन का जेंडर पता नहीं पड़ा तो हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, पहला स्टेटमेंट हमें कहाँ पहुँचाता है। ए इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ पी, सो ए इज़ द सिस्टर इन लॉ यानी नेगेटिव ऑफ पी, पी की सिस्टर इन लॉ है, यानी पी कुछ इस तरह से आएगा, सिस्टर इन लॉ बन गई। हु इज़ मदर इन लॉ ऑफ क्यू, सो हु इज़ मदर इन लॉ ऑफ क्यू, मदर है यानी कि माइनस होगा, और क्यू की मदर इन लॉ है तो क्यू कुछ इस तरह से आएगा। आर इज़ द पेरेंट ऑफ ए, सो आर इज़ द पेरेंट ऑफ ए, कुछ इस तरह से। हु इज़ अनमेरिड, यानी ए इज़ अनमेरिड, ए की शादी नहीं हो रही है, ठीक है। बी इज़ फादर ऑफ एन, सो बी इज़ फादर ऑफ एन, तो बी तो हमारे पास है ही नहीं, तो पी हमारे पास नहीं, कोई बात नहीं। क्यू इज़ नॉट द वाइफ ऑफ एन, तो क्यू जो है वो एन की वाइफ नहीं है, तो यानी कि एन की वाइफ नहीं है, तो एन हमारा पॉजिटिव नहीं हो सकता, बट एन हमारा नेगेटिव तो हो सकता है ना, वाइफ नहीं है तो हस्बैंड तो हो सकता है ना, क्यों, ये भी बात मानते हैं। सो एन हु इज़ मैरिड, और एन मैरिड भी है, तो एन को अगर मैं यहाँ डालता हूँ तो ये डाल सकता हूँ मैं, है ना, यहाँ पर डाल सकता हूँ मैं, और एन को यहाँ भी डाल सकता हूँ, बट यहाँ पे वाइफ डालना पड़ेगा, तो एन मेरा यहाँ आ सकता है। एन हु इज़ मैरिड इज़ नॉट द सिबलिंग ऑफ ए, अगर मैं एन यहाँ डालता हूँ तो इसका सिबलिंग हो जाएगा, एन यहाँ पे नहीं आ सकता, तो एन यहाँ पे आएगा, बट वो भी वाइफ के फॉर्म में, यानी कि नेगेटिव फॉर्म में। तो एन जो है वो हमारा पी का कौन है, हम बता सकते हैं ना, यहाँ पे बता सकते हैं, जबकि यहाँ पे बोला गया था
कि यहाँ पे क्या बोला गया था, यहाँ पे जो कहानी बोली गई थी वो देख लेते हैं। आर इज़ द पेरेंट ऑफ ए हो गया था, हु इज़ अनमेरिड, ये तो अनमेरिड है। बी इज़ द फादर ऑफ एन, अब वो फादर अगर होगा तो यहाँ पे आएगा ना, बी इज़ द फादर ऑफ एन, यहाँ पे आ जाएगा अगर एन हम यहाँ बनाते हैं। क्यू इज़ द वाइफ ऑफ एन, सॉरी क्यू इज़ द वाइफ ऑफ एन ना, तो यहाँ पे प्लस में ये नेगेटिव में नहीं आएगा, ये प्लस में आ सकता है, तो ऑब्वियसली प्लस में आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे पूछा गया था कि एन जो है वो पी का कौन है, ऑब्वियसली सन है ना, तो यहाँ पे हम रिलेशन बता सकते हैं ना, फर्स्ट वाले से आंसर आ रहा है। सेकंड वाला चेक कर लेते हैं, सेकंड क्या कहता है, ए बी एन ओ ए एम एम एन, यहाँ पे एन का तो जिक्र है बट पी का जिक्र नहीं है, और पी का जिक्र ही नहीं है, तो रिलेशन कैसे बताओगे, ये गलत हो गया। ओनली वन इज द करेक्ट आंसर, ओनली फर्स्ट से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नाउ यहाँ पे बताना है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हाउ इज यूटिलिटी कोडेड इन द गिवन कोडेड लैंग्वेज, तो यूटिलिटी का कोड बताना है। यूटिलिटी कहाँ पे है, ये रहा यूटिलिटी। सेकंड स्टेटमेंट में बात करें तो ये रहा यूटिलिटी, तो यूटिलिटी के अलावा कौन है, सोर्स, तो सोर्स ढूंढो कहाँ पे है, सोर्स यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे इन दोनों के कोड भी सेम होना चाहिए, वो कोड हट जाएगा, तो सोर्स का कोड क्या हो सकता है, Q17 यहाँ। इसके अलावा मैन कहाँ पे है, यहाँ पे है, और मैन यहाँ पे है, तो इन दोनों में कोड सेम होंगे। N12 नहीं है, G15 नहीं है, E23 गया, तो यूटिलिटी का कोड फर्स्ट वाले से आ रहा है। सेकंड चेक करते हैं, यूटिलिटी यहाँ इसके अलावा क्या है, सोर्स, तो सोर्स कहाँ पे, यहाँ पे है और यहाँ पे है, यूनिक है दोनों में, यही दोनों कॉमन है, तो सोर्स अगर यहाँ है और यहाँ पे है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, Q17 एंड Q17 गया। इनकम देखो, इनकम यहाँ पे इन तीनों में यूनिक है, इनकम यहाँ इन तीनों में यूनिक है, इनकम इधर पे कॉमन मिल गया। इनकम में कौन से कोड, ये दोनों कॉमन है, तो यूटिलिटी का कोड क्या हो गया, L14, यूटिलिटी का से भी मिल रहा है, यानी इधर 1 और 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ना, दिस इज़ ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में क्या दिया गया है, यहाँ पे ये कोड दिए गए हैं, कोड के हिसाब से यहाँ पे रिलेशन दिया गया है, पी से क्यू, ये सारा कुछ पी से क्यू दिया गया है। क्वेश्चन बनाते हैं, Q एंड G का मतलब क्या होता है कि Q एंड का मतलब होता है ब्रदर, यानी Q इज़ द ब्रदर ऑफ G, फिर G एंड A यानी G इज़ द ब्रदर ऑफ A, फिर A परसेंट का मतलब होता है फादर, A इज़ द फादर ऑफ किसका, C का, C एंड D का मतलब तो ब्रदर होता है, इतना याद हो गया, 2 बार पूछ लिया उसने। फिर D क्वेश्चन मार्क मदर, यानी D इज़ द मदर ऑफ E, ये हो गया। फिर E F स्टार का मतलब क्या होता है, सिस्टर, यानी इज़ द स्टार, यानी F यानी इज़ द सिस्टर ऑफ F। @ का मतलब होता है सन, यानी F इज़ द सन ऑफ H। अब H का सन है तो ऑब्वियसली इसका भी सन होगा ना, तो ये हो जाएगा, इनके हस्बैंड वाइफ हो गए दोनों। H@R यानी H इज़ द सन ऑफ R, यानी H इज़ द सन ऑफ R, ये रिलेशन बन गया। ठीक है, नाउ इसमें आंसर देख लो क्या पूछता है, हाउ F इज़ रिलेटेड टू A, यानी F जो है वो A का कौन है, ये F है, ये A है, तो F का A कौन है, सेकंड जनरेशन में ना, नीचे सेकंड जनरेशन में, तो कहीं ना कहीं ये ग्रांड सन ही होगा, तो ग्रांड सन यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ना इसे बना लेते हैं, Q P का मतलब होता है मदर, यानी Q इज़ द मदर ऑफ P। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं कहीं नीचे ना चले जाए ज़्यादा, सो Q इज़ द मदर ऑफ P। ठीक है ना, P एंड A, एंड का मतलब तो ब्रदर होता है भाई, P एंड A यानी कि P इज़ द ब्रदर ऑफ A। नाउ परसेंटेज का मतलब होता है फादर, यानी A इज़ द फादर ऑफ व्हाट, फादर ऑफ W। ठीक है ना, W एंड का मतलब ब्रदर होता है, यानी W इज़ द ब्रदर ऑफ D। ठीक है, नाउ यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी सीरीज़ देख लो R तक, और यहाँ से लेके D से यहाँ तक की R तक की सीरीज़ देख लो, तो D से R तक की सीरीज़ ये पूरी कॉपी पेस्ट कर दो, देखो दोनों में सेम है, क्वेश्चन मार्क स्टार @ और दोनों के सारे में लेटर्स भी सेम है, तो पूरी कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे H+ आ जाएगा, यहाँ पे E डॉटर हो जाएगी इनकी, ये भाई हो जाएंगे इनके, ये सन हो जाएंगे, और ये R आ जाएगा। सो A और किसका रिलेशन, F का रिलेशन पूछा है ना, नहीं इसमें A और F का नहीं पूछा है, इसमें कुछ अलग पूछा है, हाउ Q इज़ रिलेटेड टू E's मदर, सो Q इज़ रिलेटेड टू E's मदर, E की मदर कौन है ये, सो Q जो है वो E की कौन है, तो ये इनके फादर है, फादर की ये मदर है, यानी पैटर्नल ग्रांड मदर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, डायरेक्शन सेंस। सो डायरेक्शन सेंस में हमको पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है, सिंपल है ना। नाउ ए से बी तक रिलेशन दिया है हमको, बाकी उनके मीटर और डिस्टेंस हमें मतलब डायरेक्शन दिए है, एक्सप्रेशन जो दी है उसको बना लेते हैं। यहाँ पे F और G है, और फिर यहाँ पे ये उल्टे से शुरुआत करेंगे हम लोग। ठीक है, सो F एंड का मतलब होता है वेस्ट, यानी F इज़ वेस्ट ऑफ G, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, F इज़ वेस्ट ऑफ G, सॉरी ये तो ईस्ट बना दिया ना मैंने, F इज़ वेस्ट ऑफ G, और वो भी कितना 5 मीटर ना। फिर यहाँ से उठाते हैं,
एट द रेट, एफ एट द रेट एच, एट द रेट का मतलब क्या होता है कि एफ इज़ ईस्ट ऑफ एच, एफ इज़ ईस्ट ऑफ एच, यानी एच यहाँ आएगा और वो भी कितना, एट द रेट मतलब होता है 4 सेंटीमीटर यानी 4 मीटर, सॉरी, तो यहाँ पे 4 मीटर हो जाएगा ना। फिर बोलता है वो क्या, अब यहाँ पीछे चले जाएंगे, इसको हो गया, ये हो गया ना, उसके पीछे जाएंगे। सो ई पर स्टार, स्टार का मतलब क्या होता है नॉर्थ, 6 मीटर, तो ई इज़ द नॉर्थ ऑफ एफ, तो ई इज़ द नॉर्थ ऑफ एफ, तो ई नॉर्थ हो गया, वो भी कितना 6 मीटर। आगे देखते हैं डी, एंड, एंड का मतलब क्या होता है वेस्ट, तो डी इज़ द वेस्ट ऑफ ई, सो डी इज़ द वेस्ट ऑफ ई, यानी कि वो भी कितना 5 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक लगभग 5 मीटर मैं बना देता हूँ, ये डी बना दिया, इसके सामने ये आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं सी एंड डी, यानी सी इज़ ऑल्सो वेस्ट ऑफ डी, सो सी इज़ ऑल्सो वेस्ट ऑफ डी, तो सी यहाँ पे आ जाएगा, वो भी 5 मीटर पे आ जाएगा, ठीक है भाई। ए परसेंटेज सी, परसेंटेज का मतलब होता है साउथ, यानी ए साउथ में, वो भी कितना 4 मीटर, तो यहाँ पे ये 4 मीटर कुछ ए यहाँ पे आ जाएगा, तो इसके सामने ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है भाई, ये 4 मीटर हो गया। आगे देखते हैं, ये कहानी हो गई, इसमें एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, बी एंड ए, बी एंड ए, एंड का मतलब होता है वेस्ट, यानी बी जो होगा वो वेस्ट में होगा ए के, वो भी 5 मीटर, तो पूछा क्या है इसमें, ए इज़ इन विच डायरेक्शन ऑफ जी, ये ए है और ये जी है, ये इसके किस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में, यानी नॉर्थ वेस्ट में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ना, ये डिटेल मैंने आपको बता दिया है, हमारी एप्लीकेशन का नाम है, आप इसे डाउनलोड करो, फ्री में वीडियो देखो, फ्री में वीडियो मतलब पेड के जो वीडियो है वो फ्री में डले, आप उस पेड के वीडियो को फ्री में देखो, देन अगर आपको अच्छा लगता है तो यू कैन बाय दिस, ओके ना। ये पूरा शेड्यूल है ये पेड बैच का। बाकी हम आ जाते हैं पजल पे। अब पजल बहुत इंटरेस्टिंग है, पजल अगर आप देखोगे तो इसमें 5 क्वेश्चन है, तो इसको रीड कर लेते हैं, बाकी पॉज करके आप बना सकते हो। 12 पर्सन वर बॉर्न ऑन 2 dates either 7 or 16, 6 different month of a year, that is January, March, June, July, September and October, but not necessarily in the same order, तो इसको बना लेते हैं। जनवरी 2 डेट है ना, तो एक 7 को एक 16 को, जनवरी हो गया। फिर उसके बाद क्या था, मार्च था ना आई गेस, मार्च, फिर जून, फिर जुलाई, फिर क्या था, फिर उसके बाद सितंबर एंड अक्टूबर, सो दैट इज सितंबर एंड दैट इज अक्टूबर, तो 12 बंदे हो गए। अब देखने में ऐसा लगेगा कि लाइक डुएबल तो पजल नहीं है सर, बट ये डुएबल पजल है, जब तक मैं इसको कराऊंगा ना उससे पहले आप इसको कर लोगे, और नहीं कर पाओगे तो मैं आपको अप्रोच बता दूंगा, अप्रोच बहुत शानदार बताऊंगा मैं, ये चीज़ आपको पता है बहुत अच्छे से, ठीक है भाई। तो इसको मैंने थोड़ा सा लाइंस खींच दी, ऊपर नीचे हो सकती है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग देख लेंगे। हर पजल में मैंने आपको बताया क्या, 2 चीज़ मैंने हमेशा बताई हैं आपको, मिनिमम 2 केस और मैक्सिमम 4 केस, ये मिनिमम 2 केस मैक्सिमम 4 केस पे पूरी कहानी टिकी होती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। The person whose name start with the letter before the letter M were born in the first half of the year. First half of the year कहाँ से कहाँ तक होगा, अगर मैं इस पजल में देखूँ तो जनवरी से जून तक फर्स्ट हाफ होगा, यानी यहाँ पे वो बंदे आएंगे जो M के पहले लेटर के होते हैं, ठीक है। ऑल द लेटर्स आर अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। और आगे और भी दिया था, पर्सन हुज नेम स्टार्ट विद द लेटर आफ्टर M वर बॉर्न इन द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर, तो सेकंड हाफ होता है हमारा जुलाई से स्टार्ट, तो जुलाई से लेकर लास्ट तक हमारे M के बाद वाले बंदे होंगे। तो M के पहले कौन से होते हैं, A to K, है ना, और M के बाद कौन से होते हैं, N to Z, ये होते हैं हमारे N के बाद में, है ना। नाउ ओके, LM A to L होगा ना, L 12 पे होता है, ये 13 पे होता है, A to L हमारे M के पहले होंगे। नाउ all the letters are according to English alphabet. Just example, if the person name is Rajesh, then he will be born in the second half of the year. The person whose name consists of even number. Now एक line बहुत शानदार है इसमें, the person whose name consists of even number of letter after counting the numbers of the letter is born on an odd number date and vice versa. देखो, अगर किसी के even number of letter होंगे ना किसी के नाम में, तो वो होगा odd date में, यानी कि 7th को, और जिसके नाम के लेटर जो ऑड होंगे ना वो होगा 16 को। अब जैसे मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है यशराज, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 मेरे नंबर ऑफ लेटर कैसे हैं, ऑड है ना, तो मैं 16 को ही पैदा होऊंगा अकॉर्डिंग टू दिस पजल, ओके ना। ये चीज़ हमको समझ में आ गई। 16 यानी इवन डेट को होगा, 2 ही तो डेट है, एक इवन है, एक ऑड है, तो ये 7 होगी, ये 16 होगी, ये 7 होगी, ये 16 होगी, ये भी 7 16 7 16 7 16 ना। उनके वो भी लिख देते हैं नंबर ऑफ डेज, 31 दिस इज ऑल्सो 31 30 जून में 30 होते हैं, जुलाई में 31 होते हैं, सितंबर में 30 होते हैं, और अक्टूबर में भी 31 होते हैं, ठीक है ना।
तो ये हो गए मेरे डेज एंड डेट। नाउ आगे देखते हैं। रमेश के बारे में एग्जांपल दिया है, इफ़ द पर्सन रमेश देन ही विल बी बॉर्न ऑन द ऑड नंबर डेट। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ लेटर है तो ऑड में ही जाएगा, बिकॉज द सम ऑफ द लेटर ऑफ द रमेश इज 6। ओनली 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन प्रणव एंड कुमार। तो प्रणव एंड कुमार के बीच में केवल 2 बंदे होंगे। तो ये चीज़ हमको समझ में आ गई थी, हम इसको नहीं लिखेंगे अब, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अपने केस बनाएंगे। सो प्रणव एंड कुमार के बीच में 2 बंदे होंगे, यहाँ पे दिया गया था। ओनली 2 पर्सन बिटवीन प्रणव एंड कुमार। तो ये ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। अब आपको एक चीज़ पता है क्या, कि कुमार का जो नंबर ऑफ लेटर है, मतलब प्लेस वैल्यू है, वो 12 होती है, यानी एम के ऊपर होती है, और इसकी वैल्यू होती है 16 जो कि एम के नीचे होती है। तो कुमार जो है वो जून के ऊपर होगा और प्रणव जो है वो जुलाई के नीचे होगा। दैट मीन्स वॉट, कि ऑटोमेटिकली ये हमारा नीचे ही आ जाएगा। तो 2 बंदे यहाँ पे हो जाएगा प्रणव। एक चीज़ और, कुमार के नंबर ऑफ लेटर 5 होते हैं तो ये 16th को होगा, और प्रणव में 1 2 3 4 5 6 होते हैं तो ये 7th को होगा। ये चीज़ हमको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे। आगे क्या बोला है, द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर गौरव इज सेम एज द याति आफ्टर याति। तो गौरव के ऊपर जितने बंदे होंगे उतने ही याति के नीचे बंदे होंगे। अब गौरव कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5 6 यानी 7th डेट को आएगा ये, क्योंकि इवन नंबर ऑफ लेटर है ना, तो 7th को पैदा होगा ये, ठीक है। और याति में अगर 5 है तो ये 16th को पैदा होने वाली होगी। अब कहीं भी हो सकता है, आई डोंट नो ना। और गौरव मुझे पता है कि लाइक जून के पहले ही होगा, क्योंकि ये जी जो है वो एम के पहले आता है ना, और याति जो है वो 16th को ही होगी, क्योंकि वो एम के बाद में आती है। तो ये हमारी जुलाई में या जुलाई के बाद ही होगी ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग पजल है। ओनली 4 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन कुणाल एंड गौरव। सो कुणाल एंड गौरव, तो कुणाल एंड गौरव 1 2 3 4 एंड दैट इज गौरव। इनके बीच में 4 बंदे आएंगे। अब ये ऊपर नीचे कहीं भी हो सकते हैं, और दोनों के दोनों जो बंदे होंगे ना वो जून के पहले ही होंगे। तो कुणाल में 1 2 3 4 5 लेटर ऑफ है ना, तो ये 16th को होगा, और गौरव हमारा 7th को हो रहा था। ये चीज़ मैंने बताई, और ये ऊपर नीचे कहीं भी हो सकते हैं। आगे देखते हैं, अभी तक कुछ सर्टेन डेटा नहीं मिला मुझे। द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन कुणाल एंड श्रुति इज़ 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन पूजा एंड राम। तो कुमार की बात हो रही ना, कि कुणाल की हो रही, कुणाल 1 सेकेंड, कुणाल एंड किसके बीच में बात हो रही है, श्रुति के बीच में। कुणाल एंड श्रुति के बीच में कितने बंदे होंगे, जितने पूजा एंड राम के बीच में होंगे ना। पूजा एंड राम के बीच में अगर x बंदे होते हैं तो इनके x+1 होंगे। सिंपल सी कहानी ये दी गई है इन दोनों के बीच में, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। पूजा वॉज बॉर्न इन द मंथ हैविंग 31 डेज। तो पूजा ऐसे डेज में होंगी जहाँ पे 31 होंगी। तो पूजा के नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, पूजा के नंबर ऑफ लेटर है 4 बोले तो 7th को होगी है, और 31 नंबर ऑफ डेज में होगी है। नॉट मोर देन 2 पर्सन वन बॉर्न बिटवीन किशन एंड राम। तो किशन और राम के बीच में, किशन एंड राम के बीच में कभी भी 2 से ज़्यादा बंदे नहीं हो सकते। ये चीज़ बोली गई है, ये ऊपर नीचे कहीं भी हो, ठीक है। स्वाति इज़ वन ऑफ द पर्सन। ना अब पजल स्टार्ट करना है। सबसे बड़ी बात ये है कि इनको पूरों को उठा के हमें पजल स्टार्ट करना है। केस हमारे मैंने बताया कि मिनिमम 2 मैक्सिमम 4, ठीक है। तो अब मैक्सिमम 4 केस लेकर मैं चलूँगा, बाकी अगर 2 बनने होंगे तो 2 भी बना दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब मैं कहाँ पे क्या क्या चीज़ें फिट कर सकता हूँ। देखो 16th को कुमार डालना है, और कुमार जो है वो प्रणव के ऊपर ही आएगा। तो कुमार अगर मैं यहाँ डालता हूँ, पहली चीज़ तो 1 2 2 बंदे हैं ना इन दोनों के बीच में, 1 2 प्रणव यहाँ आ जाएगा, 7th पे आ रहा है, गुड है। कुमार अगर मैं 16th को यहाँ डालता हूँ मार्च पे, तो कुमार मेरा यहाँ भी आ सकता है। एंड 1 2 प्रणव मेरा कहाँ पे आ जाएगा, जुलाई में। बट ये जुलाई में आ सकता है क्या, हाँ आ सकता है, जुलाई में ही तो जाना है इसको, क्योंकि एम के नीचे है ना, तो जुलाई में तो जाना है। यहाँ तो जून में आ रहा है, ये वाला केस तो हो ही नहीं सकता कभी भी, ठीक है। फिर कुमार को मैं देखूँ 16 पे यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, एक बार 16 पे कुमार को यहाँ डाल देता हूँ। तो कुमार मैंने यहाँ डाला तो 1 2 प्रणव मेरा यहाँ आ गया। बस इसके अलावा कोई केस नहीं है, क्योंकि कुमार की एक्सट्रीम लिमिट यहीं थी, यहाँ पे आ रहा था, बट उसके हिसाब से प्रणव जो है वो मेरा कहीं ना कहीं जून में आ रहा था, जो कि जून में नहीं आ सकता। तो ये वाला केस मेरा हो गया, ये वाला केस हो गया। तो उसके अलावा केस उठाते हैं क्या होता है। अब गौरव जो है वो मेरा 7th पे आएगा, वो भी जून के पहले। तो गौरव अगर मैं यहाँ डालता हूँ, मान के चलो गौरव अगर मैं यहाँ डालता हूँ, तो मेरा कुणाल कहाँ पे आएगा, कुणाल मुझे 16 पे चाहिए, वो भी एम के पहले आता है ये, यानी जून के पहले चाहिए या जून में चाहिए। तो 1 2 3 कुणाल कभी भी 16 पे तो आएगा नहीं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कुणाल 16 पे चाहिए। तो गौरव मेरा यहाँ पे नहीं आ सकता, कोई बात नहीं। गौरव को यहाँ डालते हैं। तो गौरव अगर मैं यहाँ डालता हूँ तो
तो कुणाल ऊपर तो आएगा नहीं, तो 1 2 3 4 कुणाल यहाँ आएगा, बट ये तो जुलाई में पहुँच गया, जुलाई में नहीं आ सकता। गौरव को अगर मैं यहाँ डालता हूँ, क्योंकि यही एक जगह बची है, गौरव को अगर मैं यहाँ डालता हूँ तो 1 2 3 4 कुणाल यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे तो गौरव आ ही नहीं पा रहा है, ये तो केस ही गड़बड़ लग रहा है मुझे। कोई दिक्कत नहीं, गौरव को अगर मैं यहाँ डालता हूँ, सुनना थोड़ी देर के लिए, गौरव को अगर मैं यहाँ डालता हूँ तो नीचे तो कुणाल आएगा नहीं, क्योंकि वो जुलाई के नीचे पहुँच जाएगा। 1 2 3 4 कुणाल आएगा ऊपर, 7th पे तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई बात नहीं, गौरव को मैं यहाँ डालता हूँ, गौरव को तो 7th पे डालना है ना, तो गौरव को यहाँ डालता हूँ, तो 1 2 ऊपर तो आ नहीं सकता, 1 2 3 4 इधर तो जुलाई में आ जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो गौरव इज़ पॉसिबल हियर ओनली, तो 1 2 3 4 कुणाल इज़ पॉसिबल हियर ओनली। तो ये वाली कहानी खत्म हो गई। अब देखो भाई और क्या था, गौरव के ऊपर जितने बंदे हैं यति के उतने नीचे हैं, तो यति आ जाएगी यहाँ, ये भी कहानी खत्म। समझ रहे हो ना, पूजा जो है वो 7th को होगी और वो 31 डेज होना चाहिए, तो पूजा 7th यहाँ नहीं होगी, पूजा 7th यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि पूजा जो है वो एम के नीचे कहीं आता है, एम के नीचे मतलब जुलाई के नीचे या जुलाई में। तो 7th देखो जुलाई में खाली है क्या, नहीं है भाई। सितंबर में खाली है 7th, यस यहाँ पे खाली है, बट ये 31 डेज़ नहीं है, क्योंकि 31 डेज़ भी चाहिए, तो यहाँ 7th खाली है, 31 डेज़ यहीं पे है पूजा, बस यहीं पे हो सकती है पूजा, तो पूजा भी ख़त्म। ठीक है, मतलब पूजा की जो कहानी थी वो भी इधर पे यूज कर ली हमने। अब हमारे पास ये दोनों कहानी बची है ना। अब कुणाल के नंबर ऑफ लेटर अगर मैं देखूँ तो कुणाल हमारा आ चुका है क्या, यस आ चुका है कुणाल, है ना। तो कुणाल एंड स्मृति और पूजा एंड राम। अब मान के चलो जो राम है हमारा, है ना, राम जो है हमारा वो किस पे आ सकता है, 3 नंबर ऑफ लेटर है ना, 3 नंबर ऑफ लेटर मतलब ऑड नंबर ऑफ लेटर, यानी कुणाल राम जो है वो हमारा 16th पे आएगा। तो राम हमारा मान के चलो यहाँ पे ले लिया मैंने, है ना। तो कुणाल एंड राम के बीच में 2 से ज़्यादा बंदे नहीं हो सकते, तो 1 2 3 3 हो गए, 2 से ज़्यादा हो गए ना, तो 16 पे यहाँ पे राम नहीं आ सकता, तो राम मेरा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे एक ही बंदा है, दैट इज़ पॉसिबल, और 16th पे ही आना है राम, तो यहाँ पे आ गया राम। तो राम और पूजा के बीच में जितने बंदे हैं ना, तो 1 और 2 बंदे हैं, तो उतने ही बंदे कहीं ना कहीं कुणाल एंड स्मृति के बीच में होंगे, उससे एक ज़्यादा। तो कुणाल एंड स्मृति के बीच में कितने होंगे, अगर इनके बीच में 2 बंदे हैं तो 3 बंदे हो जाएंगे, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएंगी स्मृति, और स्मृति नीचे ही होंगी एम के, क्योंकि एम के नीचे ही आता है एस, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुणाल एंड स्मृति हो गया। अब और क्या बचा मेरे पास, अगर मैं और देखूँ तो और क्या क्या बचा है मेरे पास। अच्छा, एक लाइन तो मैंने छोड़ी थी, आयुष वॉज बॉर्न बिफोर किशन एंड गोपी। तो आयुष जो है, अब देखो इसके बिना ही काम हो गया हमारा, आयुष जो है वो कहीं ना कहीं किशन एंड गोपी दोनों के ऊपर है। तो किशन कहाँ पे है मेरा, किशन भी नहीं बना, गोपी भी नहीं बना। तो देखो किशन के पास जो नंबर ऑफ लेटर हैं वो हैं 6, यानी कि ये आएगा 7th पे, और गोपी के पास है 4, यानी ये भी आएगा 7th पे, यानी 2 7th तो हमारे स्लॉट हमें ओके करना है, और वो भी एम के ऊपर, यानी जून के ऊपर या जून के पास। तो ये किशन एंड गोपी हो जाएंगे, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, आयुष हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों में कहीं ना कहीं किशन एंड गोपी आना है। अच्छा, ये मैंने कुणाल से भर दिया क्या राम, ये कुणाल से नहीं भर सकते भाई राम, मुझे किशन से भरना है, यहाँ पे तो पूजा तो डेफिनेट है, ये किशन से भरना था, मैंने कुणाल से भर दिया, कोई बात नहीं। अब इन दोनों में कहीं ना कहीं किशन आएगा, लेट्स सी किशन यहाँ आ गया, लेट्स सी किशन यहाँ आ गया, तो 1 2 और आर जो है राम जो है वो 2 ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 1 2 3 4 राम तो मुझे यहीं चाहिए पड़ेगा ना, तो वो तो 2 से ज़्यादा हो गया, तो किशन किसी भी केस में यहाँ नहीं आ सकता, किशन इज़ हियर ओनली, किशन यहाँ आ जाएगा, गोपी यहाँ आ जाएगा। तो किशन अगर इधर है तो 1 2 राम इज़ हियर आ सकता है, यहाँ पे नहीं आ सकता, तो राम यहाँ आ जाएगा। तो राम और पूजा के बीच में कितने लोग हो गए, राम और पूजा के बीच में हो गए 1 2, है ना। तो कुणाल एंड स्मृति के बीच में हो जाएंगे 3 बंदे, तो दैट इज़ 1 2 3, स्मृति यहीं पे आ रही है, कोई बात नहीं। एंड स्वाति इज़ 1 मोर स्टूडेंट्स या 1 मोर पर्सन, तो स्वाति आ जाएंगी यहाँ, ये हो जाएंगी स्वाति। ये हो गई पजल डन भाई, ये डुएबल पजल है, आप इसे कर सकते हो, ईजी है भाई, मुझे तो ईजी लगी, इंटरेस्टिंग थी बट ईजी है, इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा थी कि लाइक हम उसे बना सकते हैं। नेक्स्ट पजल पे आ जाते हैं। अगली पजल हमारे पास जो है वो क्या है, नेक्स्ट पजल हमारे पास कुछ इस तरह से, इसके ऊपर आए थे 3 क्वेश्चन, फ्लोर बेस्ड पजल है, इसके ऊपर आए थे हमारे पास 3 क्वेश्चन। नाम इसको बना लेते हैं, इसमें कितने केस बनेंगे और कैसे कैसे हम इसको कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले इसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। 8% PQRS TUBW लिव्स इन आवर डिफरेंट, यानी कि बिल्डिंग ऑफ 8 फ्लोर सच दैट द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 8 एंड द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। द शॉप्स on 8 different e-commerce website that is but not in same order. The one who shops on Flipkart lives immediately above the one who shop close. Okay, now यहाँ से पजल स्टार्ट होती है। तो हमें 8 फ्लोर बनाना है सबसे पहले, तो 8 7 6 5 4 3 2 1 ना।
ओके, अब देखो डबल वेरिएबल पजल है, मतलब पर्सन और उनकी वेबसाइट्स। ओके, तो वही कहानी है भाई, हम तो मिनिमम 2 केस और मैक्सिमम 4 केस पे चलते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे पर्सन और उनकी वेबसाइट, यहाँ पे आ जाएंगे लेफ्ट साइड में पर्सन और उनकी वेबसाइट। तो पहले तो मिनिमम 2 केस पे ही चल रहे हैं, ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो मैक्सिमम 4 केस बना लेंगे। द वन हु शॉप ऑन फ्लिपकार्ट लिव्स इमीडिएटली अबव द वन हु शॉप ऑन शॉप क्लोज। तो फ्लिपकार्ट वाला जो बंदा है ना, वो सीधा सीधा ऊपर बैठता है किसके, शॉप क्लोज के जस्ट ऊपर, जस्ट ऊपर है ना, ये जस्ट ऊपर बना है, इमीडिएटली अबव बोला। नीदर वी नॉर पी शॉप्स ऑन फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट में ना तो पी होगा ना ही वी होगा, ठीक है भाई। टाटा क्लिक एंड मिंत्रा, ओके, नीदर पी नॉर वी शॉप्स ऑन फ्लिपकार्ट डेटा एंड मिंत्रा, ओके। तो इसको थोड़ा सा अलग से बनाएंगे। पी एंड वी जो है ना, वो ना तो फ्लिपकार्ट पे है ना ही मिंत्रा पे है और ना ही किस पे है, टाटा क्लिक पे है। बहुत शानदार, आगे देखते हैं। 3% live between V and S who lives below V and also does not shop on Jabong, ठीक है। सो B और S के बीच में कितने बंदे हैं, 3 बंदे हैं। Who lives below V, तो V के नीचे कौन है, S है। 3 बंदे के नीचे 3% है ना। और क्या बोला गया है, और एक चीज़ और बोली गई, ये इसके नीचे ही रहेगा पहली बात तो। एंड ऑल्सो डज नॉट शॉप्स ऑन जबोंग, यानी कि जो एस के बारे में बोल रहा है कि ये कभी भी हमारा जबोंग से नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है भाई। ओनली 3% लिव बिटवीन डब्ल्यू एंड आर, तो डब्ल्यू एंड आर के बीच में 3 बंदे हैं। सो डब्ल्यू एंड आर हु शॉप्स ऑन अमेजोन, सो डब्ल्यू और आर के बीच में कितने बंदे हैं, 3 बंदे हैं। और आर जो है वो अमेजोन से क्या कर रहा है, शॉपिंग कर रहा है, ये चीज़ हमको दी गई है, ठीक है ना। आर लिव्स ऑन द वन ऑफ द इवन नंबर फ्लोर अब डब्ल्यू, तो आर डब्ल्यू के ऊपर है, तो भैया ये आर जो है डब्ल्यू के ऊपर है। 3 बंदे आर डब्ल्यू के ऊपर है और ये अमेजोन से, ठीक है ना। 3 बंदे ही थे ना इनके बीच में, ठीक है। और आर डब्ल्यू के ऊपर है, वो भी किस पे, E1 पे। E1 पे आर कहाँ कहाँ बना सकता हूँ, आर अगर इधर बनाए डब्ल्यू नहीं आएगा, आर अगर इधर बनाए तो 1 2 3 डब्ल्यू नहीं आएगा। आर मुझे एक तो यहाँ बनाना पड़ेगा, आर मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा, तो 1 2 3 डब्ल्यू मेरा यहाँ आ सकता है, 1 2 3 डब्ल्यू मेरा यहाँ आ सकता है। आर हमारा अमेज़ोन से है, यहाँ पे मैंने अमेज़ोन बना दिया। आर अमेज़ोन से है तो यहाँ पे मैंने अमेज़ोन बना दिया। यही कहानी है और क्या है, इसके अलावा तो कहानी मुझे कुछ दिख नहीं रही है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। तो ये आर इवन और ये अमेज़ोन वाला काम खत्म हो चुका है ना, आगे देखते हैं। अब डब्ल्यू एंड क्यू, अच्छा आर जो है वो डब्ल्यू के ऊपर भी है और क्यू के ऊपर भी, यानी कि क्यू कहीं ना कहीं यहाँ पे आने वाला है ऑब्वियसली। इस वाली सीरीज़ में तो, इस वाले केस में तो नीचे ही आएगा, और इस वाले केस में क्यू कहीं ना कहीं यहाँ पे आने वाला है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। हु डज़ नॉट शॉप ऑन फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा एंड ऑल्सो डज़ नॉट लिव ऑन द सेकेंड फ्लोर, तो क्यू कभी भी पहली बात तो सेकेंड फ्लोर पर नहीं है। और क्यू जो है ना, वो ना तो मिंत्रा लाइक कर रहा है और ना ही इधर पे वो क्या बोलता है, हु डज़ नॉट फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा, और ना ही फ्लिपकार्ट, ठीक है, ना ही मिंत्रा ना ही फ्लिपकार्ट, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 2% लिव बिटवीन क्यू एंड द वन हु शॉप फ्रॉम जबंग, तो क्यू एंड जबंग के बीच में, क्यू एंड जबंग के बीच में 2 बंदे हैं, ठीक है भाई। 3% लिव बिटवीन द वन हु इज़ जबंग एंड द वन हु इज़ अजियो, तो जबंग एंड अजियो के बीच में 3 बंदे। अब इसका काम हो गया ना, इसको हटा देता हूँ। तो जबोंग एंड अजियो के बीच में 3 बंदे हैं भाई, कितने बंदे, 3 बंदे, और ये ऊपर नीचे कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन द वन हु शॉप्स ऑन जेबोंग एंड आर इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लिव बिटवीन द वन हु इज़ एजियो एंड पी, तो आर एंड जेबोंग के बीच में जितने बंदे होंगे ना, उतने ही पी एंड आजियो के बीच में होंगे। नाइस, आगे पढ़ो भैया। टी लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो यू, तो टी जो है वो यू के नीचे कहीं होगा, ठीक है भाई। बोथ डब्ल्यू एंड क्यू लिव ऑन द इवन नंबर फ्लोर, डब्ल्यू एंड क्यू दोनों ही इवन नंबर फ्लोर पे हैं, तो यहाँ पे इवन पे आ रहा है, यहाँ भी इवन पे आ रहा है। क्यू इसके नीचे आना है, वो भी इवन पे, तो सेकंड पे हो नहीं सकता, तो क्यू यहाँ पे होगा। आर के नीचे क्यू यहाँ पे हो सकता है, या फिर क्यू हमारा यहाँ पे या यहाँ पे, बट सेकंड पे तो आना नहीं है, तो क्यू हमारा डेफिनेटली यहाँ होगा, ठीक है। क्यू और जबंग के बीच में 2 बंदे हैं, तो जबंग कहाँ आएगा, 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी 1 2 यहाँ पे आ जाएगा जबोंग। और इस वाले केस में क्यू और जबंग के बीच में 2 बंदे हैं, तो 1 2 जबंग यहाँ आ सकता है और जबोंग 1 2 यहाँ भी आ सकता है। 2 केस बनना है इस वाले में, राइट वाले में, ठीक है ना। अब जबंग एंड अजियो के बीच में 3 बंदे हैं भाई साहब। अगर जबंग इधर आए तो 1 2 3 तो आ नहीं पाएंगे, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा अजियो। इस वाले केस में 1 2 3 अजियो यहाँ आ सकता है
और इस वाले केस में 1 2 3 अजियो यहाँ आ सकता है। सिर्फ बना देता हूँ मैं। अच्छा, क्यू को तो फ्लिपकार्ट पसंद नहीं है ना, कोई बात नहीं। तो ये वाली कहानी एक तरह से यूज होगी। आर और जबंग के बीच में अगर मैं देखूँ तो कितने बंदे हैं, आर और जबंग के बीच में अगर बंदे देखूँ तो 1 2 3 4 4 बंदे हैं। तो पी और अजियो के बीच में 4 बंदे होंगे। सो अजियो इधर पे आ चुका है, तो 1 2 3 4 पी हमारा यहाँ से। ठीक है, अब लेट्स सी कि अगर जबंग यहाँ हुआ तो अजियो और पी के बीच में एक बंदा होना चाहिए। तो अगर जबंग यहाँ होता है ना, तो जबंग और अजियो के बीच में 3 बंदे, तो 1 2 3 अजियो यहाँ पे होगा। तो अजियो अगर यहाँ पे होगा मान के चलो, तो पी कहाँ पे आएगा, एक बंदा होना चाहिए ना इनके बीच में। तो एक बंदा पी हमारा यहाँ भी आ सकता है, पी हमारा मतलब एक भी बंदा नहीं होना चाहिए, तो पी इन दोनों में तो कहीं नहीं आ सकता। दैट मीन्स अजियो यहाँ पे नहीं आएगा, और अजियो यहाँ पे नहीं आएगा तो अजियो यहाँ पे सेट हो जाएगा। और अजियो यहाँ पे सेट कब होगा, जब जब क्या, जबंग हमारा कहाँ पे आएगा, जबंग या तो यहाँ पे आ सकता था 1 2 3, जबंग और क्यू के बीच में 2 कहानी थी ना, तो जबंग ओके। तो जबंग अगर इधर आता, इधर पे आता तो 1 2 3 अजियो यहाँ पे आता। अजियो अगर इधर आता तो ऊपर नीचे पी नहीं आ पाता क्योंकि जबंग इधर है। तो जबंग और अजियो की ये वाली तो कहानी खत्म हो गई। तो जबंग हमारा यहाँ आएगा, और अगर जबंग यहाँ आएगा तो 1 2 3 अजियो यहाँ पे आएगा। तो अजियो यहाँ पे आ गया, अजियो। अब जबंग और आर के बीच में देखो कितने बंदे हैं, 1 2 3 4। तो अजियो और पी के बीच में 4 बंदे होना चाहिए। तो 1 2 3 4 नॉट पॉसिबल, 1 2 3 4 नॉट पॉसिबल। ये केस खत्म हो गया, बुझे ना। इसको देख लेते हैं, ये वाला केस यूज़ कर लिया, ये वाला केस यूज़ कर लिया, ये वाला केस यूज़ कर लिया ना। और देखते हैं भाई और क्या है, डब्ल्यू एंड क्यू ये होगा, ये तो पूरा हो ही गया ना। इसको उठाते हैं अब। वी और एस के बीच में कितने बंदे हैं, 3 बंदे हैं वी और एस के बीच में। और एस कभी भी जबोंग यूज़ नहीं कर रहा है। वी अगर इधर पे होता है तो 1 2 3 यहाँ पे एस आ जाएगा। वी अगर इधर होता है तो 1 2 3 एस यहाँ भी आ जाएगा। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, मान सकते हैं ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो देखते हैं भाई और क्या कहानी है, और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, और क्या कहानी है। और कुछ कहानी है कि नंबर ऑफ पर्सन, ये तो पूरा पढ़ ही लिया है ना हमने, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पी और वी कभी भी फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और टाटा लाइक नहीं करते हैं। अब देखो हमारे पास कितने बंदे थे, 8। 3 ब्रांड हमारे ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं, 3 ब्रांड ये रहे। तो हमारे पास बचे कितने, 2 ब्रांड। अब वो 2 ब्रांड कौन से बचे, अब वो 2 ब्रांड कौन से बचे, उन ब्रांड को देखो सबसे पहले तो एक तो बचा है जियो मार्ट, और एक बचा है शॉप क्लूज। क्या क्या बचा है, एक तो बचा है जियो मार्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक तो बचा है जियो मार्ट और एक बचा है शॉप क्लूज। ठीक है ना। अब सुनना, पी एंड वी जो है, पी एंड वी जो है ना, वो ना तो फ्लिपकार्ट, ना ही मिंत्रा, ना ही टाटा लाइक करते हैं। ठीक है, और ये दोनों भी लाइक नहीं। अब यहाँ पे पी और वी आ सकते हैं। पी जो है, इस बंदे को देखो, ना तो ये जबोंग लाइक कर रहा, ना अजियो लाइक करेगा, ना अमेजोन, क्योंकि ऑलरेडी फील्ड है। ना फ्लिपकार्ट कर रहा, ना मिंत्रा कर रहा, ना टाटा कर रहा। तो पी किस ब्रांड को लाइक कर सकता है, या तो जियो मार्ट को, या तो फिर शॉप क्लोज। किसी को तो लाइक कर सकता है, सिंपल सी बात है। और एस जो है वो जेबोंग में आएगा नहीं। अच्छा, क्यू जो है वो मिंत्रा और फ्लिपकार्ट को लाइक नहीं कर रहा। तो क्यू अगर मिंत्रा और फ्लिपकार्ट को लाइक नहीं कर रहा है, इन दोनों ब्रांड को, तो किसी किसी लाइक कर सकता है, या तो टाटा को, या तो जियो मार्ट, या तो शॉप क्लोज, या तो फिर इन दोनों में से कुछ, है ना। इन्हीं तीनों ब्रांड में से या तो जियो मार्ट या तो फिर शॉप क्लोज, इन्हीं को लाइक कर सकता है, मान लिया। तो सबसे पहले बात आती है कि क्यू के पास आएगा कौन सा ब्रांड, और फिर हम भरेंगे किस चीज़ को। तो यू के नीचे कहीं टी आएगा, ये भी मैंने बात मान ली। अगर मैं मान के चलूँ कि वी के नीचे ही कहीं ऐसा आना है ना, तो ये तो हमें काफ़ी बड़ी अच्छी लीड मिल गई। तो वी के नीचे ही अगर कहीं एस आना है, तो वी यहाँ अगर मैं यहाँ डालता हूँ तो 1 2 3 एस यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि जो बंग लाइक नहीं कर रहा। ठीक है, वी अगर यहाँ डालता हूँ तो 1 2 3 एस यहीं आएगा, डेफिनेट सी बात है। और यू के नीचे टी आना है तो यू यहाँ आ जाएगा, टी यहाँ पे आ जाएगा। बहुत सही, ये वाला यूज़ हो गया। अब बता देते हैं इनकी लाइक और डिसलाइक। अच्छा, अब यहाँ पे जो बचे हुए 3 ब्रांड थे ना, वो इधर नहीं आ सकते। तो जियो शॉप क्लूज यहाँ आएगा, तो ऑब्वियसली शॉप क्लूज एंड जियो यहाँ पे आएगा। शॉप क्लूज एंड जियो मार्ट यहाँ आएगा। तो इसके पास एक ही ब्रांड बचा ना, वो बचा कौन सा, टाटा। इन दोनों के पास ऐसे ब्रांड आ जाएंगे जो कि बच्चे कुछ हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि इनको कौन से ब्रांड मिलेंगे, इन दोनों को कौन से जो ब्रांड है वो मिलेंगे ना। अब फ्लिपकार्ट जो है ना, वो जस्ट नीचे आता है शॉप क्लूज़ के। शॉप क्लूज़ के जस्ट नीचे कौन आता है, फ्लिपकार्ट आता है। अब मान के चलो शॉप क्लूज़ यहाँ आ गया तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट आ सकता है, और शॉप क्लूज़ अगर यहाँ आ गया तो यहाँ भी फ्लिपकार्ट आ सकता है। मान सकते हैं ना, अगर शॉप क्लूज़ यहाँ आया तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट पॉसिबल है ना। अगर शॉप क्लूज़ मतलब सॉरी, फ्लिपकार्ट अगर यहाँ आया फ्लिपकार्ट, तो यहाँ पे शॉप क्लूज़ पॉसिबल है, मान सकते हैं। लेकिन ये तो फ्लिपकार्ट लाइक ही नहीं कर रहा अभी,
वी तो फ्लिपकार्ट लाइक ही नहीं कर रहा है। देखो बोला गया था ना, कहाँ बोला गया था, कहीं तो बोला गया था यार, वी एंड एस हु लिव्स बी, ठीक है भाई, शॉप्स ऑन आर ओके। पी एंड वी की लाइन कहाँ है, नीदर वी नॉर पी लाई शॉप्स ऑन फ्लिपकार्ट टेटा एंड मिंत्रा। वी और पी दोनों ही हमारे इधर से शॉपिंग नहीं कर रहे, तो फ्लिपकार्ट यहाँ पे तो आएगा नहीं, कोई बात नहीं। तो फ्लिपकार्ट हमारा यहाँ आ जाएगा, लेकिन फ्लिपकार्ट के नीचे शॉपक्लूज होना चाहिए। अब शॉपक्लूज अगर इसके नीचे है तो वो कहाँ पे आएगा, तो ये तो गड़बड़ है भाई। नीदर वी नॉर पी शॉप्स ऑन फ्लिपकार्ट टाटा क्लिक एंड मिंत्रा। तो इन दोनों में से कहीं ना कहीं हमें फ्लिपकार्ट भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम फ्लिपकार्ट डालते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, शॉपक्लूज। तो बचा हुआ कहाँ पे क्या आएगा, अगर यहाँ पे शॉपक्लूज आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा जियो मार्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, मिंत्रा। बट फ्लिपकार्ट तो वी को लाइक ही नहीं कर रहा ना, तो कहीं ना कहीं इधर पे कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, क्योंकि फ्लिपकार्ट यहीं पे आएगा, बाकी केस हमारे कट रहे हैं। तो कुछ ना कुछ इधर पे डिस्टर्बेंस है। बाकी इस डिस्टर्बेंस को जब तक हम रेक्टिफाई नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ नहीं होगी। बाकी अदरवाइज फ्लिपकार्ट आएगा तो यहाँ पे या तो फिर यहाँ पे, ठीक है। बाकी इसमें हो सकता है कुछ टाइपिंग एरर हो, बाकी प्रोसेस इसकी यही होगी। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर एक टाइपिंग एरर की वजह से अगर ये गलत हो रहा है तो पता लगे। अगर मैं यहाँ से फ्लिपकार्ट हटा दूँ तो टाटा क्लिक एंड मिंत्रा यहाँ पर नहीं आ सकते। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे फ्लिपकार्ट शॉपक्लूज आ सकता है, यहाँ पे फ्लिपकार्ट एंड शॉपक्लूज आ सकता है ना। और फ्लिपकार्ट एंड शॉपक्लूज अगर इधर आ सकता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो बचे कुछ हमारे जो बचे हैं, अब वो बचे वाली चीज़ें क्या है, वो बची है हमारी मिंत्रा एंड मिंत्रा बची है और एक जियो मार्ट। तो यहाँ पे आ जाएगी जियो मार्ट, क्योंकि मिंत्रा लाइक नहीं कर रहा, और यहाँ आ जाएगी मिंत्रा। सिमिलरली यहाँ पे फ्लिपकार्ट एंड शॉपक्लूज लेता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगी मिंत्रा और यहाँ आ जाएगी जियो मार्ट। बट यहाँ पे कुछ ना कुछ मेरे ख्याल से एरर है, कोई बात नहीं, लेकिन प्रोसेस यही है। नेक्स्ट पजल पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सीक्वेंस बेस्ड ये पजल है और इसमें हमारे पास क्या है, इसको देख लेते हैं। 7% दिस डिफरेंट डेट्स इन ईयर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। दे लाइक डिफरेंट फ्रूट्स। अब ये डिफरेंट फ्रूट लाइक कर रहे हैं, ठीक है भाई। देर इज़ अ गैप ऑफ 3 days बिटवीन द बर्थ डेट ऑफ एवरी पर्सन। एग्जाम्पल के फॉर्म में हमें समझाया गया है, इफ़ आर वॉज बॉर्न इन 12th में देन द पर्सन बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर आर एंड इमीडिएटली बिफोर आर शुड बी बॉर्न ऑन अ गैप ऑफ 3 days। मतलब कि अगर आर मान के चलो 12th मई को हो रहा है तो 3 दिन का गैप होगा फिर उसके पहले आर के, और 3 दिन का गैप होगा आर के बाद में, ठीक है। तो 12th को अगर ये हो रहा है तो यहाँ पे 3 दिन का गैप यानी कि 11, 10 और 9 छोड़ के यहाँ पे 8th को होगा। और यहाँ पे अगर मैं 12th को ले रहा हूँ तो यहाँ पे कितने का, 13, 14 एंड 15, यानी कि यहाँ पे 16th को होगा। सिंपल सी बात है, ये कुछ हमारी प्रोसेस बनने वाली है ना। अब पजल हमारी चालू होती है इधर से कि एफ वॉज बॉर्न ऑन 16th जून। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जगह है, हम इस चीज़ को बनाते हैं कि 16th जून की बात है ना, तो 16th जून की अगर मैं बात करूँ, अब जून की अगर वो बात कर रहा है तो सेम मंथ की बात कर रहा है क्या, डिफरेंट डेट्स इन अ ईयर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है भाई। तो 16th जून तो बोला है तो 16 जून पूरा लिख देते हैं। और यहाँ पे एफ जन्म ले रहा है, अब ये कोई ना कोई तो फ्रूट लाइक कर ही रहा होगा, तो मैं कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ कर देता हूँ। लेकिन इसके पहले जो बंदा होगा वो 3 दिन गैप के पहले होगा, यानी कि 15, 14 और 13 छोड़ के, यानी कि 12th को आएगा। और उसके पहले 8th को आएगा। और उसके पहले जो होगा वो यहाँ पे कितने को आएगा, 7, 6 और 5 को छोड़ के 4th को आएगा, कुछ इस हिसाब से, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं नीचे बनाऊँ तो 16th को आ गया तो 20th को आएगा, फिर 24th को आएगा, फिर 28th को आएगा एंड डेड एस, ठीक है। तो कुछ इस हिसाब से स्ट्रक्चर मैंने तैयार कर लिया, बाकी क्या होगा आई डोंट नो। सो यहाँ पे हो गया एफ वॉज बॉर्न ऑन 16th जून, ओनली 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन एफ वर बॉर्न बिफोर एफ। तो एफ के पहले केवल 2 बंदे हैं, यानी कि केवल 2 बंदे, यानी कि इसके ऊपर सीरीज़ नहीं जाएगी। अब इसके ऊपर सीरीज़ नहीं जाएगी, अब एज यू नो 7 बंदे बनाना है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। अब 28th के बाद जो डेट आएगी, अब जून में तुम्हें पता है कि 30 डेज़ होते हैं, तो एक तो 29 का डे छोड़ोगे, 30 का डे छोड़ोगे, और फिर तुम्हारा 1st का डे छोड़ोगे, तो आ जाएगा 2 जुलाई। तो यहाँ पे जो बंदा पैदा होगा वो 2 जुलाई को होगा। और ये सारे के सारे हमारे जून के बंदे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जून के बंदे, ये भी जून का है और ये भी जून का है ना। ये बन गई हमारी पूरी सीरीज़। नाइस पजल, नाइस कंसेप्ट, ठीक है भाई। तो अब हम लोग बनाएंगे इनके फ्रूट्स एंड वो बंदे जो यहाँ पे हैं। तो 16 को तो एफ है हमारा, एक केस राइट में बन जाएगा, एक लेफ्ट में बन जाएगा, थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बन जाएंगे फ्रूट, यहाँ पे बन जाएंगे बंदे एंड देन इनके फ्रूट।
ठीक है ना। आगे देखते हैं भाई, द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर डी हु लाइक्स एप्पल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर जी हु लाइक गुआवा। तो डी के पहले जितने बंदे होंगे ना जो कि एप्पल लाइक कर रहा है, उतने ही जी के नीचे होंगे जो कि गुआवा लाइक करता है। नाइस। आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है, ओनली वन पर्सन बॉर्न बिटवीन जी एंड ए हु लाइक्स ऑरेंज। सो जी और ए के बीच में केवल एक बंदा ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है जो कि हमारा ऑरेंज लाइक कर रहा है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। आगे बोल लो, बी डज नॉट लाइक कीवी वॉज बॉर्न वन ऑफ द डेट बिफोर ई बट आफ्टर सी। तो बी जो है ना वो बिफोर सी है बट आफ्टर ई है, बट ये कीवी लाइक नहीं करता। अच्छी बात है भाई, मत करो कीवी लाइक। आगे देखते हैं, बी वॉज नॉट बॉर्न आफ्टर ए, यानी बी जो है वो बी के बाद नहीं है तो ए के पहले तो है, मतलब बी जो है वो ए के बाद नहीं है तो ए के पहले होगा ना। ई डज नॉट लाइक ग्रेप, ई जो है वो हमारा ग्रेप लाइक नहीं करता तो ये भी ग्रेप लाइक नहीं कर रहा है। पीच एंड कीवी, अच्छा 3 फ्रूट लाइक नहीं करते ये। ई जो है हमारे क्या क्या लाइक नहीं करते, ग्रेप लाइक नहीं करते, कीवी लाइक नहीं करते, एंड क्या लाइक नहीं करते, पीच लाइक नहीं करते। एंड पीच देखो कौन कौन से, ई डज नॉट लाइक ग्रेप पीच एंड कीवी, तो पीच भी लाइक नहीं करते। अच्छी बात है। एंड एफ डज नॉट लाइक पीच कीवी एंड पियर, तो एफ जो है ना तो वो पीच लाइक करते, कीवी भी लाइक नहीं करते, एंड पियर भी लाइक नहीं करते। बहुत सही है भाई। सबरी इधर पे क्या दी गई है हमें, सारी की सारी चीज़ें नेगेटिव दी गई हैं। अब हम इसको बनाएंगे कैसे, मतलब कुल मिला के ये फंसाने वाली बात हो गई यार। कोई बात नहीं, हम फंस लेंगे यार, क्या बात है। ठीक है, तो अभी तक तो हमें यही केस दिख रहे हैं, इसके अलावा तो हमें कुछ केस दिख ही नहीं रहा है इसमें। और काफ़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी ये है कि यहाँ पे 7 बंदे हैं ना, 7 में से 3 फ्रूट ये लाइक नहीं कर रहा और 3 फ्रूट ये लाइक नहीं कर रहा। ठीक है, और 1 फ्रूट ये लाइक नहीं कर रहा। तो कुल मिला के अगर हम एक बात देखें तो कीवी जो है ना, कीवी 3 बंदे लाइक नहीं कर रहा है, एफ लाइक नहीं कर रहा, ई लाइक नहीं कर रहा और बी लाइक नहीं कर रहा। इसके अलावा तो जो बंदे हैं वो तो लाइक कर सकते हैं ना। तो कुल मिला के बात ये होती है कि हमें इसे बनाना कैसे है। बनाते हैं भाई, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, डी के ऊपर जितने बंदे हैं जी के नीचे उतने बंदे हैं। तो डी के ऊपर बंदे मैं कहाँ कहाँ बना सकता हूँ, डी को मैं कहाँ कहाँ सेट कर सकता हूँ। डी को अगर मैं यहाँ सेट करता हूँ तो जी मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, डी को अगर मैं यहाँ डालता हूँ तो जी मेरा यहाँ आ जाएगा, ये भी ठीक है। डी को अगर मैं यहाँ डालता हूँ तो 1 2 3 1 2 3, जी मेरा आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर मैं देखता हूँ इसके ऊपर 1 2 3 है तो इसके नीचे फिर जी यहीं पे बैठा लोगे क्या, पॉसिबल ही नहीं है। डी अगर मेरा यहाँ आता है तो 1 2 3 4, तो जी मेरा यहाँ आएगा तो 1 2 3, जी तब भी नहीं आ पाएगा। डी अगर यहाँ आता है तो इसके ऊपर कितने 1 2 3 4 5, तो जी मेरा यहाँ आ जाएगा तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे पॉसिबल है। डी अगर मैं यहाँ बैठाता हूँ तो जी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी बनती है पूरी डी और जी की। तो डी और जी के केस में अगर मैं देखूँ तो 4 केस तो मेरे पास बन ही रहे हैं। ठीक है, डी और जी के बीच में। लेकिन अगर आप देखोगे तो जी और ए के बीच में 1 का गैप है, 1 फ्रूट तो आना ही आना है, मतलब एक बंदा तो जी और ए के बीच में आएगा ही आएगा। तो मान के चलो, क्या मान के चलो, अगर मैं जी यहाँ बैठा देता हूँ तो ए तो मेरा आ ही नहीं पाएगा ना, तो जी यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे डी पॉसिबल यहाँ पे है, दूसरा डी मेरा यहाँ पे पॉसिबल था, और तीसरा डी मेरा कहाँ पे पॉसिबल है, तीसरा डी मेरा यहाँ पे पॉसिबल है। तो इसके लिए मैं एक अलग से कहानी बना देता हूँ। तीसरा डी मेरा यहाँ पॉसिबल है, यहाँ एफ है, तो इसके ऊपर जितने हैं जी के उतने नीचे हैं। बस यही 3 केस मेरे पास पॉसिबल है, इसके अलावा मेरे पास कोई केस पॉसिबल नहीं है ना। इसके फ्रूट जो है वो मैं साइड में लिखूँगा। तो 3 केस मेरे पास बन रहे हैं, तो मिनिमम 2 केस मैक्सिमम 4 केस की बात करता हूँ, तो उसमें से मेरे पास 3 केस ही बन गए ना। अब ये वाली कहानी मेरी हो गई है। अब डी जो है वो एप्पल लाइक कर रहा है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने एप्पल। डी एप्पल लाइक कर रहा है, यहाँ पे एप्पल लिख दिया, और यहाँ पे भी एप्पल लिख दिया। जी गुआवा लाइक कर रहा है, यहाँ पे गुआवा लिख दिया भैया। लो, यहाँ पे एफ आया था, और जी कहाँ पे आएगा, इसके ऊपर लिखते हैं ना, तो जी यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा गुआवा। और इस वाली में डी इधर पे आए तो जी यहाँ पे आएगा, तो यहाँ आ जाएगा गुआवा। ठीक है भाई। अच्छा, जी और ए के बीच में एक बंदा है तो ए यहाँ पे आ जाएगा ऑरेंज। ठीक है, जी और डी के बीच में, जी और ए के बीच में एक बंदा है, ए यहाँ आ जाएगा ऑरेंज। और सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा ए यहाँ पे, और दैट इज़ ऑरेंज। तो भाई ये वाली कहानी हो गई, ये वाली कहानी हो गई। और ए के ऊपर कहीं बी है तो बी यहाँ पे आ जाएगा, ए के ऊपर बी कहीं है तो बी यहाँ पे आ जाएगा।
और इस वाले केस में कहाँ पे आएगा बी, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। बी जो है वो ई के नीचे है बट सी के ऊपर है। अब यहाँ पे बी जो है वो ई के नीचे नहीं आ रहा ना, केस ख़त्म। ई के नीचे नहीं आ रहा ना, केस ख़त्म। बी यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि अगर यहाँ है तो ई कहाँ पे आएगा, तो बी यहाँ पे आ जाएगा, ई यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा। नाइस। तो ये वाली कहानी हो गई, ये वाली कहानी हो गई। अब बची हमारी कुल मिला के किस चीज़ की कहानी, फ्रूट वाली कहानी। ठीक है, अब फ्रूट वाली कहानी जो बची है उसको देख लेते हैं। अब ये वाली कहानी से ये तीन केस कैसे कटे, बी और ई की वजह से कटे। देखो यहाँ पे बोला गया था, क्या बोला गया था, बी डज नॉट लाइक कीवी, ओके ये बोला गया था। और क्या बोला गया था, वॉज बॉर्न वन ऑफ द डेट्स बिफोर ई बट आफ्टर सी, यानी बी जो है वो आफ्टर सी है और बिफोर ई है। अच्छा ये उल्टा लिख दिया था मैंने, कोई बात नहीं, तब भी तो कहानी वही बनेगी ना, ई और सी के प्लेस बदलेंगे बस। तो सी इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा ना, सी इधर, ई इधर। ठीक है, तो ये भाई प्लेस या पोजीशनिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये तो हो चुका है। बाकी अब फ्रूट्स की कहानी बची है, अब फ्रूट्स की कहानी हम लोग देख लेते हैं, फ्रूट की कहानी क्या होगी। अच्छा मेरे पास 7 फ्रूट्स होंगे ना। अब ई की बात करते हैं सबसे पहले। तो ई देखो, ना तो ग्रेप लाइक कर रहा, ना कीवी, ना पीच। ठीक है, और ना ही उसके पास एप्पल है, ना ही ऑरेंज है, ना ही गुआवा है। तो एक कौन सा ऐसा फ्रूट बचा है जो ये पसंद कर रहा होगा, है ना, कौन सा ऐसा फ्रूट बचा है जो ये पसंद कर रहा होगा। तो देख लेते हैं भाई इधर पे और कौन सा ऐसा फ्रूट है, डिफरेंट फ्रूट है ये लाइक कर रहे हैं, 7 बंदे हैं ना। तो देखो, ना तो ई के पास एप्पल है, ना ऑरेंज है, ना गुआवा है, ना कीवी है, ना ग्रेप है, ना पीच है। तो कौन सा बचा है, पियर बचा है ना, तो ये पियर लाइक कर रहा है। ये है शानदार पजल। एफ के पास ना पीच है, ना कीवी है, ना पियर है, ना एप्पल है, ना ऑरेंज है, ना गुआवा है। तो कौन सा बचा इसके पास, ग्रेप बचा, यहाँ से निकलेगा ग्रेप। नाइस। अच्छा बी कीवी लाइक नहीं कर रहा, यहाँ पे बोला गया था, तो कीवी आ जाएगा यहाँ। अब एक फ्रूट बचा, कौन सा, कहाँ से मिलेगा, देखो ग्रेप हो गया, कीवी हो गया, पीच हो गया। ठीक है, पीच हो गया, पियर हो गया, कीवी हो गया। अब एक फ्रूट जो बचा है वो कौन सा बचा है, वो फ्रूट देखना है बस मुझे, कौन सा फ्रूट है वो, कौन सा फ्रूट हो सकता है। ग्रेप्स, ग्रेप्स किसी को नहीं मिला ना, ग्रेप हो सकता है, सो दैट इज़ ग्रेप्स। ये थी पजल भाई, पजल ऐसी क्यों थी। अच्छा ग्रेप तो इसे मिल गया ना, ग्रेप तो एफ को मिल गया। तो इसे कौन सा मिलेगा, कौन सा बचा है, ग्रेप हो गया, एफ को मिल गया, कीवी मिल गया सी को, पीच मिल गया, पीच नहीं मिला भाई, तो ये पीच हो गया। ये थी पजल, मतलब फ्रूट्स के नाम यहाँ नहीं दिए गए थे उसने, यहीं से तुम्हें मतलब जो कंडीशन बन रही थी वहीं से कहीं ना कहीं फ्रूट्स के नाम निकाले थे। नाइस पजल है ना, तो ये बनेगा तुम्हारा बिल्कुल सही सीक्वेंस। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है हमारे पास, एक और पजल है, तो कर लेते हैं इसको ना। यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, पिछली वाली पजल में अगर हम देखें तो पिछली वाली पजल में भी 4 क्वेश्चन थे, उसके पहले वाली में 3 क्वेश्चन, उसके पहले भी 4 क्वेश्चन थे भाई, बहुत सारी पजल कर ली हम लोग ने। इसको देखते हैं। 7% दैट्स रिलेटेड टू क्यू, क्यू से रिलेटेड है इन सम मैनर, किसी भी मैनर में। दे ऑल आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल such that some of them are facing inside and some of them facing outside. They all have different profession, okay, variable आ गया। In the same order, one person has only one profession, not more than 4 person face some same direction। यानी 4 से ज़्यादा बंदे किसी भी सेम डायरेक्शन में फेस नहीं कर सकते, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 4 हो सकते हैं, 4 से कम हो सकते हैं। ठीक है भाई। 3 person सिट बिटवीन ए एंड बी। अब यहाँ पे कहानी आ गई, द सिंगर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, ये आ गई कहानी, यहाँ से कहानी चालू हो रही है। और ये कहानी मैंने यहाँ पे बनाई भी है, तो आप इसको बढ़िया तरीके से देख सकते हैं ना। मिनिमम 2 केस, मैक्सिमम 4 केस, तो 2 केस में बना के चलता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मुझे नहीं पता कौन अंदर देख रहा है कौन बाहर देख रहा है, 8 बंदे हैं ना, 7 बंदे हैं भाई, 7 बंदे हैं, तो एक बंदा हटा दो, एक बंदा यहाँ से हटा दो, लो ये सर्कल ही हट गया। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है भाई, 2 केस बनना है, 2 केस बनना है, इस केस को हम लोग करते हैं। द सिंगर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, आगे पढ़ते हैं। 3 person सिट बिटवीन ए एंड द वन हु सिट्स नियर टू द बैंकर एंड द वन हु इज नर्स। अभी अगर मैं क्यू और सिंगर से स्टार्ट कर दूंगा ना तो मैं कुछ आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, कनेक्टिंग पॉइंट दो। डी इज एन इंजीनियर, पी सिट्स अपोजिट टू क्यू हु इज द बैंकर, यहाँ पे मिल गया ना, अब स्टार्ट कर सकते हैं। द सिंगर इज सेट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, अगर क्यू यहाँ है और ये अगर अंदर देख रहा है तो सिंगर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंगर। अगर क्यू यहाँ है और ये बाहर देख रहा है तो ये आ जाएगा सिंगर, ये वाला बंदा। ठीक है, अब ये क्यू वाली लाइन उठाते हैं पहले।
पी सिट्स अपोजिट टू क्यू, तो पी आ जाएगा यहाँ, और इस वाले केस में आ जाएगा पी यहाँ, ठीक है। हु इज़ बैंकर, ये आ जाएगा बैंकर, ये बैंकर हो गया भैया, ये कौन हो गया, बैंकर हो गया। अच्छा, बैंकर से रिलेटेड एक कहानी दी गई थी कि 3 पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड हु डज नॉट सिट्स नियर टू द बैंकर एंड द वन हु इज़ नर्स, यानी ए जो है वो बैंकर और नर्स के बगल में नहीं बैठता है, तो ए ना तो यहाँ आएगा ना तो यहाँ आएगा, तो ए के लिए पोजीशन क्या बची, 1 2 3, यहाँ पे इधर पे ए नहीं आएगा, इधर ए नहीं आएगा, तो ए के लिए पोजीशन 1 2 3, ठीक है। और ये नर्स के बगल में भी नहीं बैठता है, ये भी बोला गया कि नर्स के बगल में नहीं बैठता है, दैट मीन्स अगर ए कहीं भी आएगा उसके बगल में कभी भी नर्स नहीं बैठेगी, ठीक है। डी इज़ एन इंजीनियर, तो डी कौन है, डी हमारा है इंजीनियर भाई साहब, ये इंजीनियर है। आगे देखते हैं क्यू, क्यू के बारे में क्या बोलता है, हु इज़ बैंकर, अच्छा क्यू बैंकर थे क्या, क्यू बैंकर थे, ये बैंकर थे, कोई बात नहीं, क्यू को बैंकर बना देते पर। अब ए कहाँ नहीं है, ए एक क्यू बैंकर के बगल में नहीं आएंगे, तो ए इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, तो ए इधर पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। ए बैंकर के बगल में नहीं आएंगे अगर, तो ए कहाँ कहाँ आ सकते हैं, ए यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है। नाइस, आगे देखते हैं। सी इज़ अ फीमेल बट शी इज़ नॉट अ डांसर, तो सी फीमेल है बट ये डांसर नहीं है। आगे बढ़ जाओ। द टीचर एंड द राइटर फेस इनसाइड, तो टीचर एंड राइटर ये दोनों के दोनों इनसाइड है। आगे बढ़ जाओ। द वन हु इज़ ब्रदर ऑफ क्यू सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बैंकर, तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बैंकर यानी 1 2, सो दैट इज ब्रदर ऑफ क्यूज, क्यूज ब्रो। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बैंकर यानी कि दैट इज क्यूज ब्रो, क्यू से रिलेशन कर रहे हैं कोई, सभी लोग जो है ना वो क्यू से रिलेटेड हैं एक तरह से, ध्यान रखिएगा। 2 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड हु इज डॉक्टर एंड ब्रदर ऑफ क्यू, तो ब्रदर ऑफ क्यू एंड एस के बीच में कितने बंदे हैं, 2 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड हु इज डॉक्टर, अच्छा एस डॉक्टर है, एस सबसे पहले तो डॉक्टर है, ये लिख लो। एस और क्यू के ब्रदर के बीच में 2 बंदे हैं, सीधी सी बात ये है। सो ये क्यू का ब्रदर है, 1 2, ये डॉक्टर होना चाहिए, नॉट पॉसिबल, 1 2 ये डॉक्टर होगा, ये एस हो जाएगा। ये ब्रदर हो गया तो 1 2 ये डॉक्टर होना चाहिए ना, ये हो जाएगा डॉक्टर और ये एस हो गया, तो ये डॉक्टर हो गया, ठीक है। तो ये वाली कहानी हो गई हमारी। आगे देखते हैं। द 2 पर्सन सिट बिटवीन, ये हो गई कहानी। फिर आगे क्या बोलता है, डी इज़ द मदर ऑफ क्यू, सो डी इज़ द मदर ऑफ क्यू, ये बन गया भाई रिलेशन। और क्यू का ब्रदर कौन आ गया, क्यू का ब्रदर आ गया था ये, क्यू का ब्रदर अभी पता नहीं है बट कोई तो है इसका ब्रदर। आगे बढ़ते हैं। डीज डॉटर सेट्स, अच्छा एक लाइन और है, एंड शी इज अपोजिट टू एस, एस के अपोजिट कौन है, डी, क्योंकि वो मदर है ना, डी जो है वो क्यू की मदर है और एस के अपोजिट है, तो एस के अपोजिट यानी कि यहाँ पे डी आ जाएगा, इसके अपोजिट यानी कि डी आ जाएगा, बट ये तो ब्रदर होना चाहिए, एस के अपोजिट, एस के अपोजिट तो ब्रदर होना चाहिए ना, तो ये तो ब्रदर नहीं है, यानी दैट मीन्स ये वाली कहानी ख़त्म हो गई। अब ए हमारा इन दोनों में कहीं आ सकता है, ए यहाँ से चला गया। आगे देखो भाई, आगे क्या बोलता है, डीज डॉटर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो जहाँ भी डी आएगा तो डी की डॉटर कौन होगी, अब वो क्यू भी हो सकती है एस भी हो सकती है, तो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी यानी 1 2 3 दैट इज डीज डॉटर, है ना, 1 2 3 और 1 2 3 दिस इज़ नॉट डीज डॉटर, ये डीज की डॉटर हो सकती है क्या, क्योंकि एस कौन था, एस का रिलेशन क्या था, अगर मैं एस का रिलेशन देखूँ तो, क्योंकि एस का रिलेशन देखना ज़रूरी है। हाँ, 2 पर्सन सिट बिटवीन एस हु इज़ डॉक्टर एंड ब्रदर ऑफ क्यू, एस जो है वो ब्रदर ऑफ क्यू है ना, सो एस अगर ब्रदर ऑफ क्यू है, एस अगर ब्रदर ऑफ क्यू है, नहीं नहीं ब्रदर ऑफ क्यू थोड़ी ना एस, क्या बोला था इधर पर, फिर से पढ़ो इस लाइन को, काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। 2 पर्सन सिट्स बिटवीन एस हु इज़ डॉक्टर एंड ब्रदर ऑफ क्यू, अच्छा तो एस और डॉक्टर, एस जो कि डॉक्टर है एंड क्यू के ब्रदर के बीच में 2 बंदे थे, ये बोला गया है उसने, एस ब्रदर थोड़ी ना है उसका, है ना। तो यहाँ पे हमें ये देखना है डी की डॉटर, डी की डॉटर, डी की डॉटर, ठीक है ना, तो यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। डीज डॉटर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो डी कहाँ पे है, डी 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 यहाँ पे, थर्ड टू द लेफ्ट 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे नहीं आ पाएगा बिकॉज एस इज नॉट द डॉटर ऑफ डी, हो भी तो सकती है 1 2 3 यहाँ भी हो सकता है, ये हो सकती है ना इसकी डॉटर। यहाँ पे अगर एस अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे डी है तो 1 2 3 यहाँ पे आ सकता है, 1 2 3 यहाँ पे भी आ सकता है, बट ये तो गलत ही हो गया था ना, यहाँ पे तो डी आ गया था, तो ये तो गलत ही है, कोई बात नहीं, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे इसकी डॉटर आ सकती है। तो ये लाइन को ना थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, कैसे कर देता हूँ, डीज डॉटर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी,
इस तरह से मैं इसको हाईलाइट करके छोड़ देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। ए इज़ द फादर ऑफ क्यू, सो ए इज़ द फादर ऑफ क्यू एंड डी इज़ द मदर ऑफ क्यू, सो डी इज़ अल्टीमेटली मदर ऑफ क्यू यानी हस्बैंड वाइफ ऑफ ए। इज़ द फादर ऑफ क्यू हु इज़ फीमेल, क्यू इज़ फीमेल, क्यू फीमेल है और इसका कोई ना कोई तो भाई होगा इधर पे। क्यू का भाई कौन है? क्यूज ब्रदर, क्यूज ब्रदर डी। क्यू का ब्रदर कैसे हो जाएगा डी? ये तो क्यू का ब्रदर हो ही नहीं सकता। यहाँ पे तो क्यूज का ब्रदर आएगा, यहाँ पे तो क्यू की माँ आ रही है, ये क्यू का ब्रदर थोड़ी ना है। यहाँ पे भी क्यू की माँ आ रही थी। क्या गड़बड़ हो रही है? फर्स्ट से पढ़ते हैं भाई ये डी वाली लाइन। डी इज़ द मदर ऑफ क्यू एंड सिट्स अपोजिट टू एस, अपोजिट टू एस, तो ये तो सही है भाई, बट यहाँ पे तो क्यू का ब्रदर आ रहा था। फिर से पढ़ते हैं भाई। हु इज़ बैंकर, क्यू इज़ बैंकर। इसको फिर से बनाते हैं भाई, काफ़ी अजीब सी ये वो लग रही है इसमें कहानी। ऐसी पजल छोड़ना होती है एग्ज़ाम में। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। अब पढ़ते हैं। द सिंगर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। क्यू अगर अंदर देखता है तो 1 2 ये सिंगर आ जाएगा। क्यू अगर बाहर देखता है तो 1 2 ये सिंगर आ जाएगा, ठीक है। 3 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड हु डज नॉट सिट नियर टू द बैंकर एंड, ठीक है। डी इज़ एन इंजीनियर, तो डी जो है वो इंजीनियर है भैया, ठीक है। पी सिट्स अपोजिट टू क्यू, तो पी सिट्स अपोजिट टू क्यू, पी सिट्स अपोजिट टू क्यू। हु इज़ बैंकर, ये बैंकर है, इज़ बैंकर। अब ही है और शी है, आई डोंट नो, बट ये बैंकर है। अच्छा, एक लिए बात बोली थी। 3 पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड हु डज नॉट सिट टू नियर बैंकर एंड नर्स। 3 पर्सन सिट बिटवीन ए who does not sit near to the banker and the one who is nurse. Okay, so A and nurse के बीच में 3 बंदे हैं, ये कुछ इस तरह से बोल रहा है। और A बैंकर के बगल में नहीं बैठता है, यानी A यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। A और A यहाँ आ जाएगा। इस वाले में A इन दोनों में नहीं आएगा, A और A यहाँ आ जाएगा। नाइस क्वेश्चन। C इज़ फीमेल बट शी इज़ नॉट अ डांसर, सो C फीमेल है बट ये डांसर नहीं है। क्या करें? द टीचर एंड द राइटर फेस इनसाइड, तो टीचर और राइटर फेस इनसाइड है, ये फेस इनसाइड कर रहा है, ठीक है भाई। द वन हु इज ब्रदर ऑफ क्यू सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बैंकर, सो बैंकर ही है, सेकंड टू द लेफ्ट यानी 1 2, यहाँ पे क्यू का ब्रदर आ जाएगा। सेकंड टू द लेफ्ट, यहाँ पे क्यू का ब्रदर आ जाएगा, ठीक है भाई। द वन हु इज ब्रदर ऑफ क्यू सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बैंकर, ठीक है। 2 पर्सन सिट्स बिटवीन एस, हु इज डॉक्टर, तो एस तो सबसे पहले डॉक्टर है, ठीक है। एंड 2 पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड द ब्रदर ऑफ क्यू, सो 1 2 एंड दिस इज क्यूज ब्रदर। ये 2 बंदे बैठेंगे इन दोनों के बीच में, सो दिस इज द क्यूज ब्रदर। तो 1 2 यहाँ पे एस आ जाएगा, डॉक्टर है नहीं है। 1 2 यहाँ पे एस आ जाएगा, तो ये डॉक्टर है, मान लिया ना। यहाँ पे देखो, ओके, क्यूज ब्रदर 1 2 एस नहीं आ सकता, 1 2 एस यहाँ आ जाएगा और ये डॉक्टर हो जाएगा। चल रही है कहानी, बढ़िया चल रहे दो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ हो गया डी इज मदर ऑफ क्यू, सो डी इज मदर ऑफ क्यू, मदर ऑफ क्यू, ठीक है। एंड शी सिट्स अपोजिट टू एस, अब एस के अगर अपोजिट बैठेगी है तो यहाँ पे तो ब्रदर ऑफ क्यू है, एस के अपोजिट अगर बैठेगी तो यहाँ पे तो ब्रदर ऑफ क्यू है। कैसे होगा ये? सही तो पढ़ रहा हूँ मैं, बंदे देख लें कहीं 8 तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बंदे तो हैं, लेकिन 7 क्यों लिखा? अच्छा, कंफ्यूज करने के लिए लिखा है ये 7 पर्सन। ये जो बंदे हैं ना, ये क्यू से रिलेट कर रहे हैं भाई साहब। 8 बंदे हैं, 8 बंदे हैं। अब बनेगा सही से पजल, फिर से बनाना पड़ेगा, हद हो गई यार। चलो क्यू तो बैंकर है, इतना तो पता है मैं। छोड़ो फिर से भाई, क्या कर सकते हैं। 8 बंदे हैं, साथ में बना रहे हो 2 बार से। सिंगर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू 1 2, यानी कि यहाँ पे सिंगर आएगा। सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, यहाँ पे सिंगर आएगा, डन हो गया।
3% सिट बिटवीन ए हु डज नॉट सिट नियर टू द बैंकर। ए यहाँ पे नहीं बैठ सकता तो ए ए ए ए यहाँ आ सकता है, यहाँ पे पी आने वाला है क्योंकि क्यू के सामने पी बैठा है, ये हमको पता है। ठीक है, डी इज एन इंजीनियर, ये लिखा हुआ है। पी सिट्स अपोजिट टू क्यू हु इज बैंकर। ठीक है, तो ए जो है वो बैंकर के बगल में कभी नहीं आएगा, तो ए यहाँ आ सकता है, और इस वाले केस में ए यहाँ आ सकता है। अब पढ़ते हैं ना, हु इज बैंकर, सी इज अ फीमेल बट नॉट, शी इज नॉट द डांसर, द टीचर, ओके हो गया था ये। द वन हु इज ब्रदर ऑफ क्यू सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द बैंकर, तो ब्रदर ऑफ क्यू, दिस इज क्यूज ब्रदर, एंड सेकंड टू द लेफ्ट यानी दिस इज क्यूज ब्रदर। आगे बढ़ते हैं भाई, और क्या है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बैंकर। 2% सिट बिटवीन एस हु इज डॉक्टर, तो एस इज डॉक्टर, ये वाली लाइन, एंड क्यूज ब्रदर, तो क्यू के ब्रदर और एस के बीच में दो बंदे हैं, है ना। सो 1 2 एस डॉक्टर यहाँ आ सकता है, 1 2 एस डॉक्टर यहाँ भी आ सकता है। इस बारे में 1 2 एस डॉक्टर यहाँ आ सकता है, 1 2 एस डॉक्टर यहाँ आ सकता है। चलो, हु इज़ अ डॉक्टर एंड ब्रदर ऑफ क्यू, ठीक है। डी इज़ द मदर ऑफ क्यू, सो डी इज़ द मदर ऑफ क्यू। डीज डॉटर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो डी की डॉटर जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी है। डी इज मदर ऑफ क्यू एंड शी सिट्स अपोजिट टू एस, एस के अपोजिट कौन है, डी है, तो एस अगर इधर आता है तो डी यहाँ, एस अगर इधर आता है तो डी है। अब अगर मान के चलो डी अगर यहाँ आता है तो डी के कहाँ पे बैठती है, डी इज मदर ऑफ क्यू एंड शी सिट्स अपोजिट टू एस, डी इज डॉटर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो 1 2 3 हो सकता है, 1 2 3 ये भी हो सकता है। तो भाई केस ज़्यादा है, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला, ए इज़ द फादर ऑफ क्यू, सो ए इज़ द फादर ऑफ क्यू यानी हस्बैंड ऑफ टी। हु इज़ फीमेल, ये फीमेल है। बोथ सी एंड आर इज चिल्ड्रन ऑफ पी, तो पी के चिल्ड्रन है सी और आर। आगे बढ़ो, हु इज़ मैरिड टू क्यू, हु इज़ मैरिड टू क्यू, क्योंकि क्यू से मैरिड कर रहे हैं यानी ये मेल हो गए। हु इज़ मैरिड टू क्यू, बी एंड आर द मेल मेंबर, बी हु फेस इनसाइड सिट्स अपोजिट टू द डांसर, तो बी फेस इनसाइड एंड अपोजिट टू द डांसर। ठीक है, बी और आर मेल है, तो ये भी मेल है और बी भी मेल है। ठीक है, द राइटर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द डांसर, तो राइटर जो है वो सेकंड टू द राइट है, सेकंड टू द राइट ऑफ द डांसर। अब अंदर है या बाहर है मुझे नहीं पता कुछ। द सिंगर इज़ मैरिड टू द डॉक्टर, तो सिंगर जो है वो डॉक्टर से मैरिड कर रही है, तो डॉक्टर था एस, तो एस की मैरिड हो रही है सिंगर से क्योंकि ये डॉक्टर है। आगे देखो, आर डज नॉट सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, तो आर के इमीडिएट लेफ्ट में, आर डज नॉट सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, एस के इमीडिएट लेफ्ट में आर नहीं। ये पजल पहली बात तो देखो एग्जाम में करने वाली नहीं है, अब बाकी तुमको करना है, तुमको खुन्नस निकालना है तो कर सकते हो। बाकी यार ये बहुत बेकार पजल है, मैं तो इसको बिल्कुल हेट करने लगा हूँ, मतलब मुझे नफरत सी हो गई इससे, क्योंकि एस तुम देख रहे हो इसमें केस बनेंगे दो। अब एक केस मैं कहाँ बनाऊँ, मेरे पास जगह ही नहीं है, इसमें इसमें पीपीटी डाल दूँ क्या, रुक जाओ इसमें पीपीटी डाल देता हूँ मैं। चलो एक पीपीटी मैंने इसमें सेट कर दी है, उसमें मैं बना देता हूँ यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 बनेगी तो ठीक, नहीं तो मैं इसको स्किप करके जाने वाला हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो हो जाए बड़ा, बाकी आपको जैसे करना है आप कर सकते हो। यहाँ पे क्यू बैंकर आ गया, यहाँ पे क्यू बैंकर आ गया, ये बाहर देख रहा है, ये अंदर देख रहा है, और क्यों देख रहा है पता नहीं, क्यूज ब्रदर। यहाँ पे 1 2 को छोड़ के यहाँ पे क्यूज ब्रदर था। यहाँ पे सिंगर आ रहा है, यहाँ पे इस वाले में सिंगर आ रहा है, यहाँ पे एक बार एस यहाँ आ सकता है, एक बार यहाँ आ सकता है, तो एक बार एस मैंने यहाँ बना दिया और इस वाले में एस यहाँ बना दिया। इसमें एस यहाँ आ सकता है, एक बार एस यहाँ बना दिया और एक बार सिंगर के ऊपर बना दिया, एक बार एस यहाँ बना दिया। आप समझना हो तो तुम लोग समझ सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो, डॉक्टर जो है वो सिंगर से शादी करता है मान लिया। अब डॉक्टर है एस, पहली बात तो डॉक्टर है एस, तो ये हो गया डॉक्टर, ये हो गया डॉक्टर, इस वाले केस में ये हो गया डॉक्टर और ये हो गया डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर है एस। ठीक है, डॉक्टर और क्यू के ब्रदर में 2 बंदे हो गए, ये चीज़ तो हमने यूज़ कर ली। बाकी और क्या है, और क्या करूँ मैं, क्या कर सकता हूँ मैं?
क्यू का ब्रदर है क्या कोई? ये पजल नहीं बन रही भाई, ना बना रहा मैं, इसको नहीं बना रहा। आगे बढ़ते हैं, तो मैं बना रहा हूँ तो बना सकते हो अगर शौक है तो। आगे देखो, ये पूरा डिटेल है हमारी ना। इस पजल को देखते हैं, इसमें क्या है, बाकी देखेंगे लास्ट में। अगर बन करेगा तो लास्ट में आके बना देंगे उसको। 11 houses this are located in a straight row such that the opening of the gate of some of them open in north direction and some of them open of south direction। ठीक है, तो कुछ गेट ऊपर साइड खुलेंगे, कुछ गेट नीचे साइड खुलेंगे। ठीक है। नो टू एडजेसेंट हाउस ओपनिंग गेट्स ओपन टू द सेम डायरेक्शन। मतलब क्या है कि अगर मान के चलो ये वाला हाउस और ये वाला हाउस एक दूसरे के एडजेसेंट है तो ये सेम डायरेक्शन में नहीं खुलेंगे ना। तो ये अगर दोनों ऐसे हैं तो ये गलत है। ठीक है, अगर ये और ये ऐसे बने और ये दोनों ऐसे खुल रहे हैं तो ये गलत है। अगर ये और ये दोनों एडजेसेंट है ना, इसका गेट यहाँ खुल रहा है, इसका खुल रहा है, दैट इज़ ओके, ये ठीक है, सेम डायरेक्शन। हाउस बी इज़ नॉट लोकेटेड नियर हाउस ए। हाउस क्यू इज़ लोकेटेड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हाउस बी। अब लेफ़्ट राइट की कहानी आ रही है, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये इस टाइप से रो में बने हैं ये। ठीक है, कुछ रो ऐसे खुलेंगे गेट, कुछ ऐसे खुलेंगे, बट कोई भी सेम डायरेक्शन में नहीं। अगर यहाँ खुलेगा तो ये वाला यहाँ नहीं खुलेगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सेम अच्छी बात है ना। कितने हाउस हैं इधर पे? 12 हाउस है ना, सॉरी 11 हाउस है ना। तो 11 हाउस बना लेता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक केस और, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है ना, अब बनाते हैं। ठीक, अब कितने केस बनेंगे वो मुझे भी नहीं पता, बट कोशिश तो यही है कि पहला केस ये, दूसरा केस ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 केस तो हमारे पास है ही। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं। हाउस बी इज़ नॉट लोकेटेड नियर हाउस ए। तो हाउस ए और बी कभी भी साथ में नहीं होंगे। क्यू इज़ लोकेटेड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द हाउस बी। तो बी के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट कौन सा होगा? क्यू होगा। ठीक है। हाउस बी इज़ लोकेटेड 4 to the right of D which is located on the immediate left of the house R। तो हाउस R के immediate left में D होगा। अब मुझे नहीं पता ये कहाँ खोलना है कहाँ नहीं खोलना है, बट immediate left में कौन होगा? D होगा। देखो क्या बोला है, हाउस P इज़ लोकेटेड 4 to the right of D। तो D के 4 to the right कौन होगा? P होगा। सो 1 2 3 दिस इज P। 4 to the right P होगा। और D जो है विच इज़ लोकेटेड इमीडिएट लेफ्ट, तो ये डायरेक्शन के हिसाब से मैं बना रहा हूँ, ये इस साइड और उस साइड भी हो सकते हैं। मतलब D इस साइड भी जा सकता है और इस साइड भी जा सकता है, और सिमिलरली R भी। मैंने एरो मार दिए। ठीक है ना, और इसमें भी एरो ही होंगे। चलो आगे देखते हैं। नंबर ऑफ हाउसेज लोकेटेड टू द लेफ्ट ऑफ हाउस P इज़ 1 more than the number of house located between R house and P house। क्या बोला गया है? नंबर ऑफ हाउसेज लोकेटेड टू द लेफ्ट ऑफ पी, यानी पी के लेफ्ट में जितने हाउस होंगे ना, इज़ 1 more, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है दिस इज़ 1 more। किससे किससे 1 more होगी ये? नंबर ऑफ हाउसेज लोकेटेड बिटवीन आर एंड पी। तो आर एंड पी के बीच में जितने हाउस होंगे वो एक्स अगर है तो ये एक्स प्लस 1 होगा। ठीक है भाई। ओनली 2 हाउस आर लोकेटेड टू द लेफ्ट ऑफ ए। तो ए के लेफ्ट में केवल 2 हाउस होंगे, वो इस साइड भी हो सकते हैं या फिर वो इस साइड भी हो सकते हैं। तो ये केस मिल गया, यहाँ से हम उठा सकते हैं। तो ए अगर मैं मान के चलो यहाँ रखता हूँ, सॉरी यहाँ नहीं रख पाऊँगा, ए अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो इसके लेफ्ट में 2 गए। अब लेफ्ट में कब इसके 2 होंगे? जब ये ऊपर देख रहा होगा, तभी लेफ्ट में हो सकते हैं ना, जब ये ऊपर देख रहा होगा। सिमिलरली दूसरा केस मैं बनाता हूँ कि अगर ए यहाँ पे आता है तो इसके लेफ्ट में कब होंगे? जब ये नीचे देख रहा होगा। तो ए के लेफ्ट में केवल 2 ही हो सकता है, और यही केस हमारा बनेगा। आगे देखिए, द नंबर ऑफ हाउसेज लोकेटेड बिटवीन पी एंड हाउस ए इज़ 1 लेस देन। तो P एंड A के बीच में जो होगा वो 1 लेस देन होगा, यानी y माइनस 1 होगा। किससे? द हाउस लोकेटेड बिटवीन T एंड C। T एंड C के बीच में कितने हैं? X है। सिंपल सी बात है, सिंपल नहीं है, बहुत टफ बात है ये। हाउस T इज़ लोकेटेड नियर P। तो T जो है वो नियर P है। T एंड P जो है वो साथ में आएंगे, अब वो ऐसे कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, T और P साथ में आएंगे। ओनली 1 हाउस इज़ लोकेटेड बिटवीन F एंड Q। सो F एंड Q के बीच में केवल 1 हाउस है, आगे पीछे कहीं भी केवल 1। एंड द गेट्स ऑफ बोथ द हाउसेज डजंट ओपन इन द साउथ डायरेक्शन, यानी कि दोनों के दोनों नॉर्थ डायरेक्शन में खुल रहे हैं। ठीक है। ओनली 1 हाउस इज लोकेटेड बिटवीन हाउस E एंड हाउस S। तो E एंड S के बीच में केवल एक हाउस है। विच डज नॉट लोकेटेड नियर हाउस C। ये कभी भी C के पास नहीं है दोनों। हाउस D सेकेंड फ्रॉम द वन ऑफ द एंड।
तो हाउस डी सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड है, तो डी यहाँ भी आ सकता है अगर ए यहाँ पे, डी यहाँ भी आ सकता है। लेकिन अगर ये वाला केस मैं यहाँ पे फिर से कॉपी पेस्ट करूँ तो इस नीचे वाले केस में डी मेरा सेकंड यहाँ भी आ सकता है, और इस ऊपर वाले केस में डी मेरा यहाँ भी आ सकता है। ठीक है भाई, तो डी दोनों जगह आ सकता है। अब तुम्हें पता है कि डी के राइट में कहीं पी है, और वो भी 1 2 3 स्थान के बाद, तो यहाँ पे तो जा नहीं सकता ना ये, तो इसका राइट कब होगा, जब ये ऊपर देख रहा होगा। सो 1 2 3 पी मेरा यहाँ जा सकता है, और आर जो है वो इसके इमीडिएट कहाँ पे होगा, इमीडिएट बोला गया था, क्या बोला गया था कि पी इज़ लोकेटेड 4 टू द राइट ऑफ डी, तो 4 टू द राइट ऑफ डी हो गया ये। ठीक है, विच इज़ लोकेटेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, ये इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर था, ये आर के रिस्पेक्ट में इमीडिएट लेफ्ट था। अब आर यहाँ भी आ सकता है, आर यहाँ भी आ सकता है। अब एज यू नो कि अगर ये गेट बाहर इस साइड देख रहा है तो ये वाला गेट इस साइड देखेगा, और ये वाला गेट इस साइड देखेगा। ठीक है, सो आर का इमीडिएट लेफ्ट कब होगा, अगर मैं आर बनाता हूँ तो इमीडिएट लेफ्ट पॉसिबल है, आर यहाँ बनाता हूँ तो इमीडिएट लेफ्ट पॉसिबल है। ठीक है, इस वाले केस में अगर मैं पी को राइट में डालना चाहता हूँ तो पी के राइट में कब आएगा, जब डी मेरा ऊपर देखेगा, तो 1 2 3 पी मेरा यहाँ आ जाएगा। और इस वाले केस में कब आएगा मेरा पी, जब मैं 1 2 3 पी यहाँ डालूँगा। ठीक है, और इस वाले केस में नीचे वाले में जब मैं इसको ऊपर दिखाऊँगा, सॉरी नीचे दिखाऊँगा, तब ये मेरा जाएगा कहाँ, 1 2 3 पी मेरा यहाँ पे। और आर मेरा कहीं भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, क्योंकि ये ऊपर देखेगा, यहाँ भी ऊपर देखेगा। आर अगर मैं इधर डालता हूँ तो राइट में हो जाएगा, आर अगर इधर डालता हूँ तो लेफ्ट में, सिंपल लेफ्ट में चाहिए। आर अगर नीचे देखता है तो ये हो जाएगा मेरा लेफ्ट में, और ऊपर देखता है तो भी लेफ्ट में, क्योंकि ये ऊपर नीचे देखेंगे नहीं, ये तो नीचे ही देखेगा ना, तो ये राइट में हो जाएगा, तो आर मेरा यहाँ हो जाएगा। सिंपल है ना। इस वाले केस में आर अगर मुझे लेफ्ट में बनाना है तो यहाँ पे जाएगा, बट ये वाला केस गलत हो जाएगा, ये 2 गेट मेरे कभी भी सेम नहीं खुल सकते आसपास के, तो ये वाला केस मेरा गलत हो गया। ये 2 गेट सेम नहीं खुल सकते, ये ऊपर वाला पूरा ही केस गलत हो गया। ठीक है, अब ये अगर नीचे देख रहा है तो ये ऊपर देखेगा, ये नीचे देख रहा है तो ये ऊपर देखेगा, और ये नीचे देखेगा। सिमिलरली ये नीचे देखेगा, ये ऊपर देखेगा, ये नीचे देखेगा, ये ऊपर देखेगा, ये नीचे देखेगा, ये ऊपर। ठीक है, ये ऊपर देख रहा है ना, तो ये नीचे देखेगा, ये ऊपर देखेगा, फिर ये नीचे देखेगा, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ऊपर। ठीक है, सो डी आर वाली कहानी पूरी हो चुकी है दोनों ही केस में, है ना। और बाकी अब जो कहानी है ये पी और आर थे, बाकी अब जो कहानी है वो देख लेते हैं। सो पी और आर के बीच में कितने बंदे हैं, सो 1 2 3 4 बंदे हैं, तो उससे एक ज़्यादा पी के लेफ्ट में होगा, उससे एक ज़्यादा पी के लेफ्ट में होगा, तो उससे एक ज़्यादा अगर मैं देखूँ तो नहीं है भाई, गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे पी और आर के बीच में कितने बंदे हैं, 1 2 3 4, तो उससे एक ज़्यादा पी के लेफ्ट में होगा, गड़बड़ हो रही भाई कुछ तो। बट इस गड़बड़ को हम सुधार सकते हैं इस लाइन को दोबारा पढ़ के। क्या बोला गया था कि नंबर ऑफ हाउसेज लोकेटेड टू द लेफ्ट ऑफ हाउस पी इज़ 1 मोर देन द नंबर ऑफ हाउसेज लोकेटेड बिटवीन आर एंड पी। तो आर एंड पी के बीच में जितने बंदे हैं उतने उसके लेफ्ट में एक ज़्यादा हैं। तो आर और पी के बीच में कितने बंदे हैं, 1 2 3 4, तो पी के लेफ्ट में कितने बंदे होना चाहिए, 5, है ना। सो इसके लेफ्ट में अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 4 5 करेक्ट है। आर और पी के बीच में कितने बंदे हैं, 1 2 3 4, तो पी के लेफ्ट में कितने हैं, 5, सही तो जा रही है कहानी, तो इसका भी यूज ऑटोमेटिकली हो गया। आगे देखो भाई, टी और पी जो है वो अगल बगल में बैठते हैं, तो टी हमारा यहाँ भी आ सकता है, टी हमारा यहाँ भी आ सकता है, तो टी हमारा इन दोनों में कहीं भी आ सकता है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ओके। और क्या कर सकते हैं हम लोग, अभी तो हाल फिलहाल इतना ही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ और कर सकते हैं क्या, इसके अलावा सोचते हैं थोड़ा सा, और क्या मैं इधर पर डाल सकता हूँ। क्यू और बी मैं भर नहीं सकता, पी और ए हाँ, टी और सी हाँ, टी और सी नहीं भर सकता, एफ और क्यू नहीं भर सकता, ई और एस भी नहीं भर सकता, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। हाउस टी इज़ लोकेटेड टू नियर पी, ठीक है, ओनली 1 हाउस इज़ लोकेटेड बिटवीन एफ एंड क्यू, ये सब तो पढ़ ही लिया भाई हम लोगों ने। ठीक है, एफ और क्यू के बीच में एक बंदा है ना, और एफ और क्यू के बीच में एक बंदा मैं यहाँ डाल सकता हूँ, एफ और क्यू मैं यहाँ नहीं डाल सकता, एफ और क्यू मैं यहाँ डाल सकता हूँ, लेकिन दोनों नॉर्थ हैं, दोनों नॉर्थ है ना, तो ये लाइन मुझे ध्यान में आना चाहिए। तो एफ अगर मैं यहाँ डालता हूँ तो क्यू नहीं डाल सकता, एफ यहाँ डालता हूँ तो क्यू यहाँ, एफ और क्यू यहाँ, और क्यू और एफ यहाँ, सिंपल केस। ये एफ और क्यू नहीं आ सकता, एफ और क्यू यहाँ आ सकते हैं, एफ और क्यू यहाँ आ सकते हैं, इन दोनों में एफ और क्यू आ सकते हैं, इन दोनों में एफ और क्यू आ सकते हैं। ठीक है, बट एफ और क्यू के बीच में एक बंदा होना चाहिए, यस, एफ और क्यू यहाँ आ सकते हैं दोनों में कहीं भी, बट ऊपर वाले केस में वहीं पे बैठ रहे हैं एफ और क्यू, और कहीं नहीं आ सकते। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब एफ और क्यू अगर आ गए तो क्यू के बगल में होना चाहिए बी, तो बी मेरा यहाँ आ सकता है, या फिर बी मेरा यहाँ आ सकता है, मान लिया। और क्या मिल रहा है मुझे,
फिर टी अगर बी मेरा यहाँ आ जाएगा तो टी मेरा यहाँ आना पड़ेगा। तो टी अगर यहाँ आ जाएगा तो टी और सी इन दोनों में कहीं आएगा। टी और सी के बीच में जितने बंदे हैं उतने ही पी और ए के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बना सकता हूँ पहले टी, एफ और क्यू यहाँ आ रहा है ना, तो ए तो मेरा आ ही चुका है। सो टी और ए के बीच में कितने बंदे हैं, टी और ए के बीच में 2 बंदे हैं ना। सो यहाँ पे टी और सी के बीच में कितना बंदा होगा, अगर यहाँ 2 बंदे हैं तो y-1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 2, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3, यानी टी और सी के बीच में 3 बंदे होना चाहिए ना ऊपर वाले केस के लिए। टी अगर मेरा यहाँ आता है तो 1 2 3 यहाँ पे सी आ जाएगा। बट अगर मेरा टी यहाँ आता है तो 1 2 3 सी यहाँ नहीं आ पाएगा, यहाँ नहीं आ पाएगा। दैट मीन्स टी इज़ पॉसिबल हेयर ओनली एंड 1 2 3 सी इज़ पॉसिबल हेयर ओनली। यहाँ पे देखो पी और ए के बीच में 2 बंदे आ रहे हैं ना, 2 यानी कि टी और सी के बीच में 3 बंदे आना चाहिए। तो 3 बंदे कैसे आ सकते हैं, अगर मैं टी यहाँ डालता हूँ तो 1 2 3 सी मेरा यहाँ आ सकता है। अगर मैं टी यहाँ डालता हूँ तो 1 2 3 इधर नहीं आएंगे, 1 2 3 इधर नहीं आएंगे, तो टी इज़ ओनली हियर। तो 1 2 3 सी यहाँ भी आ सकता है एंड सी मेरा यहाँ भी आ सकता है। गॉट इट। ठीक है भाई, ई और एस के बीच में एक बंदा चाहिए बट वो सी के बगल में नहीं होना चाहिए। अगर सी मेरा यहाँ आया तो ई और एस तो यहाँ आ नहीं सकते, ई और एस यहाँ भी नहीं आ सकते, तो ई और एस यहाँ आ सकते, ये पॉसिबल है, सिर्फ यही पॉसिबल है। लेकिन सी अगर यहाँ पे हुआ तो ई और एस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ये भी कहानी है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एक कहानी है ना कि टी अगर यहाँ आता है तो 1 2 3 सी मेरा यहाँ आएगा, तो ई और एस फिर यहाँ नहीं आ पाएंगे, फिर ई और एस यहाँ आ जाएंगे। लेकिन 1 2 3 सी अगर यहाँ आता है तो टी नहीं, एस नहीं, मतलब ई और एस इन दोनों जगह तो आएंगे नहीं, फिर ई और एस यहाँ पे आएंगे। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। तो एफ और क्यू मेरा कहाँ आ सकते हैं, फिर एफ और क्यू यहाँ भी आ सकते हैं। अब एफ और क्यू यहीं आएंगे ना, एफ और क्यू यहीं आ पाएंगे बस, क्यू एफ। अब तो फिर सी यहाँ पे नहीं आएगा, तो सी यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो फिर ई और एस कहाँ पे आएंगे, ई और एस के बीच में एक बंदा कहाँ पे आएगा, क्या बोला था, ई और एस वाली लाइन पढ़ लेते हैं। ओनली वन हाउस इज लोकेटेड बिटवीन हाउस ई एंड एस विच इज़ नॉट लोकेटेड नियर सी। एस सी के निकट नहीं है, तो इस वाले केस में ई और एस सिर्फ यहीं आएंगे ना, तो यहाँ ई आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा। ऊपर वाले में देखते हैं ई और सी के लिए कोई प्लेस है क्या एक गैप के लिए, नहीं, ये वाला तो केस गलत हो गया ना। एफ और क्यू ये आ गए, बचा कौन बंदा है, ए बी, बी बचा है ना, तो बी हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सो क्यू के क्या बोला था कि बी इज़ नॉट लोकेटेड नियर द हाउस ए, ठीक है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यू इज़ लोकेटेड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो बी के इमीडिएट लेफ्ट कब होगा, जब क्यू यहाँ पे आएगा, तो क्यू यहाँ और एफ यहाँ। ये बन गई कहानी ख़त्म। ये बन गया भाई पजल, ये बना सकते हैं हम लोग एग्ज़ाम में, ये बन सकता है हमसे, ठीक है ना। अगले सेट पे आते हैं, अगला हमारे पास है ये। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, बहुत ज़्यादा, कोई बात नहीं, करना पड़ेगी ना। इसको देख लेते हैं क्या बोला है इधर पे। 8% that is ABCD sitting around and inscribe a circular table that is 4% sitting in a corner, each inner square and outer square. Person sitting in inner square and outer square are facing to the each other. ना एक तो बनेगा अंदर स्क्वायर, एक बनेगा बाहर स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर बनेंगे भाई साहब हमारे पास। तो जो अंदर बंदे बैठे हैं वो कॉर्नर पे बैठे हैं, आउटर वाले भी कॉर्नर पे बैठे हैं, और इस तरह से बैठे हैं कि ये एक दूसरे को देख रहे हैं, यानी ये वाले अंदर देख रहे हैं और ये वाले बाहर देख रहे हैं, कुछ इस तरह से बैठे हैं, ठीक है भाई। सी फेस द वन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एस। एस किस कहाँ पे बैठेगा, एस बाहर भी बैठ सकता है, अंदर भी बैठ सकता है ना, कोई नहीं। क्यू इज़ नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस नॉट सी। डी फेस टू द पर्सन आर इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, ओके। A sits immediate left of R, B face to the person P, both P and C both immediate, neither P और A face outside ना। अब यहाँ पे आती है कहानी कि हमें अंदर और बाहर वाली कहानी देखना है। C face the one who sits second to the right of S, तो S के second to the right जो बंदा बैठेगा उसको फेस कर रहा है C। चलो, Q is neither an immediate neighbor of S nor C, तो Q ना तो S के बगल में आएगा ना ही C के बगल में आएगा। D face to the R and is an immediate neighbor of Q, so D face कर रहा है R को and is immediate neighbor of Q, समझ रहे हो। A sits immediate right left of R, A sits immediate left of R, कुछ इस तरह से। B face to P, B face to P, कुछ इस तरह से।
बोथ बी एंड सी आर नॉट एन इमीडिएट नेबर, बी एंड सी कभी भी साथ में नहीं आएंगे। नीदर पी नॉर ए फेस आउटसाइड, यानी पी और ए जो है वो आउटसाइड नहीं देख रहे हैं, यानी कि पी और ए जो है वो बाहर आएंगे। बाहर वाले स्क्वायर में कौन कौन, पी एंड ए तो आएंगे ही आएंगे। मान के चलो मैंने पी और ए यहाँ डाल दिया, पी यहाँ पे आना है और ए, पी और ए अगर बाहर आना है तो मैं बोल सकता हूँ कि ए के राइट में मेरा आर आएगा ना, क्योंकि आर के लेफ्ट में अगर ए है, देखो ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। मान के चलो ए अगर मैंने यहाँ डाल दिया तो आर मेरा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, बोल सकता हूँ। या कहीं भी डाल दूँ, किसी भी जगह डाल दूँ मैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इनमें से किसी एक में पी आएगा और इनमें से किसी एक जगह कोई और आएगा। नाउ आर जो है वो डी को फेस कर रहा है, आर जो है वो डी को फेस कर रहा है, तो डी यहाँ पे आ जाएगा। डी जो है वो क्यू के कहाँ पे है, बैठा है, साथ में बगल बगल में बैठे हैं। क्यू इज़ नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस नॉट डी, डी फेस द आर इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू एंड इज इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, यानी कि क्यू जो है वो डी का नेबर है, यानी क्यू यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, ठीक है ना। ना क्यू अगर यहाँ आ सकता है तो इसके अलावा और क्या कहानी है, बी और पी एक दूसरे को फेस कर रहा है, पी यहाँ पे आएगा तो बी यहाँ पे आ सकता है, पी अगर यहाँ पे आएगा तो बी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, मान सकता हूँ मैं। ये वाली कहानी ख़त्म हो चुकी है, पहले तो इसको हटाओ। और ये वाली कहानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुकी है, बस थोड़ा सा इधर पे औपचारिकता है, उस औपचारिकता हम लोग पूरा कर रहे हैं ना। मान के चलते हैं केस, एक सिचुएशन सेट करते हैं, ठीक है। ये तीन तो हमारे सर्टेन हो गए ना। ना डी अगर इधर पे आ चुका है तो यहाँ पे मैं क्यू बनाता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। सो बी और पी को सामने करना पड़ेगा, तो पी मेरा यहाँ पे आएगा और बी मेरा ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा, क्योंकि पी तुमको पता है कि बाहर ही बैठ सकता है, तो ये वाला सेट हो गया ना। एस के एक छोड़ के जो बंदा बैठा है ना, वो सी को फेस कर रहा है। अब एस को एक छोड़ के जो बंदा बैठा है, सी कभी भी बी के बगल में तो नहीं बैठा है, सी अगर बी के बगल में नहीं बैठा है तो सी मेरा कहाँ पे आएगा, तो सी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एक ही प्लेस बचा है, तो सी मेरा यहाँ आ जाएगा। अब सी को जो फेस कर रहा है बंदा, उसको एक छोड़ के एस बैठा है, तो एस मेरा यहाँ आ जाएगा। दैट इज़ पॉसिबल, दैट इज़ पॉसिबल, पूरी पजल बन गई है, कोई भी गलती नहीं हुई नाउ। लेकिन हम दूसरी सिचुएशन सेट करते हैं। दूसरी सिचुएशन क्या है कि क्यू अगर मैं यहाँ डालता हूँ, क्योंकि एक बार क्यू मेरा यहाँ आता है, एक बार मैं क्यू यहाँ पर डाल के देख लेता हूँ। अगर क्यू मेरा यहाँ आता है तो क्यू के बगल में कहीं ना कहीं डी आएगा, तो डी मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये जो अगर क्यू आ गया तो क्यू और डी हो गया ना। अब क्यू से रिलेटेड करके कुछ और चीज़ें देखते हैं, क्या देखते हैं, बी और पी देख लेते हैं। तो क्यू अगर इधर पे आ गया तो बी और पी यहाँ पे दोनों में कहीं भी आ सकते हैं। लेट्स सी बी अगर इधर पे आ गया, क्योंकि पी तो बाहर लेने ही लेना है, तो सी मेरा कभी भी यहाँ तो आएगा नहीं, तो पी अगर इधर आ जाएगा तो सी ऑब्वियसली मुझे यहाँ लेना पड़ेगा और एस यहाँ लेना पड़ेगा। लेकिन एस को थोड़ी ना सी कर रहा है सपोर्ट, यानी कि ये वाला केस हमारा गलत हो जाएगा। तो बी इधर ले लो, पी इधर पे आ जाएगा, तो सी मेरा इधर आएगा, तो फिर एस इधर आ जाएगा, तो एस के सामने सी थोड़ी ना है, यानी कि ये वाला केस हमारा गड़बड़ी हो रहा है। तो हमारा जो केस सही बैठ रहा है वो क्या बैठ रहा है कि क्यू इज़ हियर, है ना। क्यू इधर पे आ जाएगा, तो ये वाली कहानी हो गई हमारी, ये वाली कहानी हो गई। क्यू अगर इधर पे आ रहा था तो बी और पी सामने आ रहे थे, तो बी हमारा यहाँ आएगा, पी हमारा यहाँ आएगा। सी इधर पे नहीं आ रहा है तो सी यहाँ आएगा और ऐसे यहाँ आ जाएगा। ये कहानी खत्म हो गई, डन हो गया पजल। 4 क्वेश्चन डुएबल पजल। नेक्स्ट ना एज बेस्ड पजल एंड इसमें भी 4 क्वेश्चन है। देन इसके बाद कहानी ख़त्म है। बहुत सही, मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। सर्कुलर वाली मैं नहीं कर रहा, तुमको करना है कर लेना, मैं तो ये वाली पजल छोड़ के ख़त्म करके बस निकल रहा हूँ। ओके सो क्या बोला गया इधर पे, 8% डेस्ट वर्किंग इन कंपनी 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट एंड फाइनेंस ऑन 2 पोस्ट, मैनेजर, जनरल मैनेजर, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ऑल दे हैव डिफरेंट एज इन द होल नंबर, ईज एज इज ट्वाइस ऑफ सी एज। नाउ यहाँ से पजल स्टार्ट होती है। तो हमारे पास 2 पोस्ट हैं, 3 हमारे पास क्या है, मैनेजमेंट है, तो एक तरह से डीआई बन गई है, ठीक है, डीआई वाली हो गई है। सो एक प्रोडक्शन, हमारे पास 2 जो वो थे हमारे पास क्या थे, एक तो जनरल मैनेजर और एक मैनेजर, ठीक है। सो दैट इज़ जनरल मैनेजर एंड दैट इज़ मैनेजर, ठीक है। और 3 हमारे पास क्या क्या थे, एक तो प्रोडक्शन था, मार्केटिंग था, एंड और क्या था, एचआर था या फाइनेंस था, फाइनेंस था आई गेस, देख लेते हैं। दैट इज़ फाइनेंस, ओके, फाइनेंस था ना। अब यहाँ से होती है बदल चालू, तो यहीं पे आएंगे ये बंदे। कैसलेट डीआई है भाई ये तो, बस केस ना बने तो केसलेट डीआई है, केस बन जाए तो केसलेट डीआई नहीं है। सी एज सॉरी ई एज इज ट्वाइस ऑफ सी एज। कितने बंदे हैं पहले ये भी तो देख लो, 8 बंदे हैं, ध्यान रखिएगा। ई की एज है वो 2 सी के डबल है। ए इज़ 50 years old and working in production, and the person whose age is total is 100 years are working in finance as general manager। अच्छा, यानी फिनेंस में जो भी काम कर रहे हैं और जो जनरल मैनेजर है ना, उनकी एज जो है वो 100 आएगी टोटल, मतलब एक बंदा नहीं है, टोटल है। द पर्सन हुज टोटल एज इज़ 100 years आर वर्किंग इन फाइनेंस एज जनरल मैनेजर। यहाँ पे 100 टोटल आएगा, यानी कि 2 3 4 बंदे कितने भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं।
एज जनरल मैनेजर। एफ इज़ वर्किंग इन प्रोडक्शन, एफ जो है वो प्रोडक्शन में है, एफ यहाँ कहीं पे आएगा, वो पता नहीं किस में आएगा, प्रोडक्शन में भी वो जनरल मैनेजर में आएगा या मैनेजर में आएगा, आई डोंट नो। बट ए जो है उसकी एज 15 ईयर्स है, वर्किंग इन प्रोडक्शन, और ए भी हमारा कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में ही आएगा, ठीक है, और इसकी एज 53 है, बट वो कहाँ पे आएगा, जनरल मैनेजर में, मैनेजर में, आई डोंट नो। आगे बढ़ते हैं। बी इज़ वर्किंग इन मैनेजमेंट बट नॉट विथ डी, तो मैनेजमेंट में कौन है, मैनेजमेंट कौन सा हो गया ये डिपार्टमेंट, क्या क्या डिपार्टमेंट थे इसमें, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, अच्छा ये मैनेजमेंट है, सो बी यहाँ पे है मैनेजमेंट। बी इज़ वर्किंग इन मैनेजमेंट बट नॉट विथ डी एंड पोस्ट ऑफ बी एंड डी आर डिफरेंट, तो यहाँ पे डी नहीं होगा, यानी मैनेजमेंट में कभी भी डी नहीं होगा, एंड बी की और डी की जो पोस्ट है ना वो डिफरेंट है, ठीक है भाई। बोथ एच एंड एफ आर वर्किंग एट डिफरेंट पोस्ट, तो एच और एफ की भी डिफरेंट पोस्ट है, ठीक है। नॉट मोर देन 2 पर्सन वर्किंग ऑन द सेम पोस्ट इन सेम डिपार्टमेंट, यानी 2 से ज़्यादा बंदे नहीं हो सकते। यहाँ पे जो वैल्यू आई है 100, ये सिर्फ और सिर्फ 2 बंदों की है, अब वो 2 बंदे कौन होंगे पता नहीं, है ना। यहाँ पे भी अगर वैल्यू आएगी तो वो इधर भी 2 आएगी, यहाँ भी 2 आएगी, 2 मतलब ऐसे बोल सकते हैं लाइक 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, एक भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, बट 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। आगे देखो, बोथ ई एंड ए वर्किंग इन सेम डिपार्टमेंट बट एट डिफरेंट पोस्ट, तो ई और ए जो है वो सेम डिपार्टमेंट में तो हैं बट डिफरेंट पोस्ट पे है, यानी ई भी कहीं ना कहीं यहीं आएगा, अब वो अलग डिपार्टमेंट में आएगा, मतलब डिपार्टमेंट तो यही है इसका बट पोस्ट इनकी अलग अलग होंगी, तो ई और ए की मैंने बोल दिया कि पोस्ट डिफरेंट है। हाँ, बोथ ए एंड डी वर्क इन डिफरेंट पोस्ट, अच्छा ए एंड डी की जो पोस्ट है वो डिफरेंट है, तो भाई किसी की बता तो दो कौन सी पोस्ट है। सम ऑफ द एज ऑफ सी एंड जी 64 ईयर, तो सी प्लस जी इक्वल्स टू 64। बोथ सी एंड डी आर मैनेजर बट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, सी और जी दोनों ही मैनेजर हैं बट डिफरेंट डिपार्टमेंट में, तो सी एंड जी के जो डिपार्टमेंट है ना वो अलग है इस बार, बट दोनों के दोनों कौन है, मैनेजर है, ठीक है, यानी सी यहाँ आएगा एंड जी भी यहाँ आएगा, ऐसे लिख देते हैं ना, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट सी और जी के डिपार्टमेंट अलग है। आगे देखते हैं। इज़ 12 ईयर्स ओल्डर देन एफ एंड 12 ईयर्स यंगर देन एच, तो ई जो है वो 12 ईयर्स ओल्डर देन एफ है एंड 12 ईयर्स यंगर देन एच है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ सी एंड डी इज इक्वल टू द एच एज, तो सी और डी का जो एज का डिफरेंस है वो एच की एज के बराबर है। बी इज़ 30 ईयर्स ओल्ड एंड बी इज़ 30 ईयर्स ओल्ड, पहली बात तो, एंड इट्स एज इज़ हाफ ऑफ एच एज, यानी एच की एज 60 हो जाएगी, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 60 है। अब एज यू नो कि बस एज यू नो क्या, इसके अलावा कुछ पता ही नहीं है तुमको, ठीक है भाई, अगर इतना ही पता है तो इतने से काम चलाना पड़ेगा, अब कैसे काम चलाएंगे वो देखना है तुमको। बी की एज 30 है तो ये 30 होगी, ठीक है। अब देखते हैं, 1 2 3 4 बंदे तो हो गए तुम्हारे यहाँ, अब इनके अलावा जो बंदे हैं वो तुम्हारे यहाँ पे आने वाले हैं, वो बंदों को तुम्हें सेट करना है कि वो बंदे कितने हो सकते हैं और कौन हो सकता है वो बंदा, ठीक है भाई। अब और क्या है, और कुछ मैंने छोड़ा तो नहीं है इसमें, एच एंड एफ इज बकर वर्ग, ठीक है, ये सारी तो पढ़ ही ली ना मैंने, ठीक है। और क्या दिया था इधर पे, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन तो नहीं है। ऑल दे हैव डिफरेंट एज इन द होल नंबर, अच्छा एज डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा, किसी की भी एज सेम नहीं हो सकती, किसी की एज सेम नहीं होगी, सबकी एज डिफरेंट होगी, सबकी एज अलग होगी। एज 53 ईयर्स, ठीक है। अब ये आएंगे कहाँ पे, ये बात बड़ी है सबसे बड़ी। सो ई और ए की पोस्ट अलग है, एफ और एच की पोस्ट अलग है, बी और डी की पोस्ट अलग है, ए और डी की पोस्ट अलग है, हद है मतलब यार। चलो सी और जी से उठाते हैं कि सी और जी तो मैनेजर हैं और इनके डिपार्टमेंट अलग हैं। कहाँ पे दिया था, बोथ सी एंड डी आर मैनेजर्स बट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, सी एंड डी है ना यार, सी एंड जी थोड़ी ना है, यहीं तो गड़बड़ होती है बस, सी एंड डी। तो देखो डी यहाँ पे तो आ नहीं सकता, सिंपल है, डी मैनेजमेंट में मना किया गया था ना, कहाँ मना किया गया था डी। अब ये देखो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि कहीं गलत तो नहीं पढ़ लिया कि मना किया भी है कि नहीं किया है,
बोथ ए एंड डी वर्क इन डिफरेंट पोस्ट। डी कहाँ पे बोला गया था कि मना है, मना पकड़ो। बी इज़ वर्किंग इन मैनेजमेंट बट नॉट विथ डी। अच्छा, बी मैनेजमेंट में है बट डी के साथ नहीं है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि डी यहाँ पे नहीं आ सकता, बस बी और डी साथ में नहीं होंगे, बी और डी साथ में नहीं होंगे, साथ में नहीं होंगे, मतलब इकट्ठे नहीं होंगे, अलग अलग हो सकता है बट इकट्ठे नहीं होंगे। बी की एज 30 और अब कैसे सेट करें इसको, यहाँ पे 100 लाना है तुमको। अच्छा, एच की वैल्यू 60 है ना, एच की वैल्यू अगर 60 है तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48, ई की वैल्यू 48 तो एफ की वैल्यू 36 है ना। सो ई की वैल्यू कितनी होगी 48, एफ की वैल्यू होगी 36। और किसी की एज पता है क्या इन दोनों से रिलेट करके? सी और जी 64 है। अच्छा, ये हमारा 60 आ जाएगा डिफरेंस। ई की एज ट्वाइस ऑफ, अच्छा ये 48 है तो सी की एज हो जाएगी 24, सी की एज 24 हो जाएगी तो 24 माइनस डी इज इक्वल्स टू 60, नहीं डी माइनस 24 इज इक्वल्स टू 60, तो डी की वैल्यू हो जाएगी 84, तो डी हो गया 84। ओके, तो इस वाली लाइन को हटा दो, इसका यूज़ हो चुका है। ए की एज हमारी 53, ए आ गया, बी आ गया, सी डी ई एफ जी, जी की एज नहीं निकली, बस जी की निकाल लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे सी की एज रख देंगे हम लोग 24, तो जी की आ जाएगी 40, तो जी आ गया 40। एज तो भाई सबकी आ गई। अब यहाँ 100 बनाना है ना हम लोग को, अब 100 बनाते हैं इनकी एज का यूज़ करके। 100 कैसे बना सकते हैं हम लोग? 48 में 52 चाहिए तब हमारा 100 होगा, 52 नहीं है। 36 में 64 चाहिए, नहीं है। 84 में 16 नहीं है। 40 एंड 60 यहाँ पे जी और एच आ जाएंगे, जी एंड एच, दो ही बंदे हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं हो सकता। एज मैंने यहाँ लिख दी, यहाँ से यूज़ कर लेंगे हम लोग क्वेश्चन में, बाकी यहाँ पे लिख देता आ जाता हूँ। जी और एच आ गया, अब जी और एच को उठाओ। जी और एच से रिलेटेड कुछ है क्या? एच और एफ की पोस्ट अलग है, यानी कि यहाँ एफ कभी नहीं आएगा तो एफ यहाँ आ जाएगा, बुझे? तो एफ यहाँ आ जाएगा, एफ और एच वाला ख़त्म हो गया। और देखते हैं और क्या है, ये वाली चीज़ भी ख़त्म ही हो चुकी है एक तरह से, ये भी चीज़ ख़त्म हो चुकी है, ये भी चीज़ ख़त्म हो चुकी है। नाउ ई और ए की पोस्ट अलग है, ई और ए की पोस्ट अगर अलग हैं तो ई हमारा यहाँ आ सकता है, ए हमारा यहाँ, या ए यहाँ तो ई यहाँ पे, क्योंकि आना तो यहीं पे है इन दोनों को। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। बी और डी साथ में नहीं आएंगे बट अलग अलग आ सकते हैं। ए और डी की पोस्ट अलग है, सी और डी मैनेजर में ही आएंगे। अब सी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है सी। तो सी और डी के डिपार्टमेंट अलग है। ओके, बी और डी की पोस्ट अलग है, बी और डी की पोस्ट अलग है। बी अगर यहाँ पे आएगा तो बी के साथ कभी भी डी नहीं आएगा। मान के चलो बी यहाँ पे आता है तो डी यहाँ पे आ जाएगा, डी यहाँ पे आ नहीं सकता, और तो डी यहीं आएगा क्योंकि डी तो यहीं पे आना है, यहाँ पे लिखा है ना सी और डी मैनेजर ही होंगे, तो डी यहाँ पे आ जाएगा, तो बी यहाँ पे आ जाएगा। और बी अगर यहाँ आ गया तो ये वाली कहानी ख़त्म हो गई, इन दोनों की पोस्ट अलग है। और डी और सी के डिपार्टमेंट अलग हैं, तो सी आना तो यहीं पे है, तो सी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। बट अगर सी यहाँ पे आ गया और ई और ए के डिपार्टमेंट अलग हैं, तो ए अगर यहाँ आ गया तो ई यहाँ पे आना पड़ेगा, तो 3 बंदे हो जाएंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो सी हमारा यहाँ आ जाएगा, और जैसे ही सी यहाँ पे आ गया तो इसका काम खत्म हो गया, डिपार्टमेंट अलग हो गए। ए और डी की पोस्ट अलग है, तो ए हमारा यहाँ आ जाएगा, ई हमारा यहाँ आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, डन हो गई कहानी, ख़त्म हो गई। ये इनकी एज है, एज लिख दूँ 53 30, एफ़ की कितनी है 36 48, डी की कितनी है 84, और सी की कितनी है सी 24, एच की है तुम्हारी 60 और इसकी 40। ख़त्म, ये थी पज़ल, नाइस पज़ल, मज़ा आ गया इसको करने में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। बस कहानी ख़त्म हो गई भाई, सर्कुलर वाली बना लेना, इससे ज़्यादा इतने पैसों में तो इतना ही मिलेगा तुमको, ठीक है। चलिए, सो दिस इज़ माई ऐप, इसको डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग ऐप स्टोर से, एंड चैनल को शेयर कर देना, मतलब चैनल को भी शेयर करो, नया है, एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी वीडियो आप लोग देखते रहो, मज़े लेते रहो, बस पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक टाटा एंड टेक केयर। ये शेड्यूल है, इसको देख लेना आप लोग। सो यस, वी एन से वॉट इति सिद्धम, कहानी ख़त्म।